हेलो 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 हेलो, कैसे हो मेरे अर्जुनाज? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सबकी बढ़िया? और हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक्चुअली थोड़ा सा बस, हाँ, वीडियो आ गया भाई, आ गया। थोड़ा सा टाइम था। हाँ, थोड़ा लैग हो गया था, बट बढ़िया बढ़िया। अरे थोड़ा टेक्नोलॉजी है भाई, कभी कभी लेट हो जाता है। गुड इवनिंग सबका। क्या बात है। तो अब अपना चैप्टर एंड पे आ चुका है, पहला चैप्टर एंड पे आ चुका है। पहला चैप्टर एंड पे आ चुका है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है अपने क्लास में ना। अब सोचो, आज और कल कल मैं पीवाई क्यूज के साथ ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा। जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा, हाँ, कुछ लोगों के पास, एक पूछ रहा है कहाँ से क्लास ले रहे हैं। हाँ भाई, थोड़ा कहीं कहीं से आप, मैं पटना घूमूंगी की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा था, जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा, कल कल के सेशन में सब लोग इसलिए अटेंड करना है कल के सेशन में, क्योंकि कल के सेशन में बहुत धमाल होने वाला है। धमाल क्या होने वाला है? क्योंकि कल बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज करके कल फिनिश कर दिया जाएगा। कल 8 बजे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके सर, क्या क्या कर लिया इस चैप्टर में, क्या क्या कर लिया है, कौन कौन सी चीजें कर चुके हैं इस चैप्टर में, ये सब कुछ कल डिस्कस होगा। ओके, आवाज भैया एक बार देख लेना, ठीक है। ओके। हाँ भाई, थोड़ा अपनी अपनी बैकलॉग जिसका हो गया बेटा, आप बैकलॉग वाले लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस चैप्टर का वीडियो देखते रहिए। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप चाहिए तो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मूल कॉन्सेप्ट का बैकलॉग इस वीक के एंड में या अगले वीक तक फिनिश कर लेना। रीजन क्या है? बिकॉज बेटा मूल कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक सा चैप्टर है, सबसे बेसिक सा चैप्टर है। जहां पे भी मौका मिलेगा वहां यूज हो जाएगा। हाँ, अगले चैप्टर में कम यूज होगा, इस बात की गारंटी है। अगली क्लास में, अगले चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा कम यूज होगा, लेकिन हाँ, जो पहली दूसरी क्लास है वो सब कुछ यूज होने वाली है। ओके, तो चलो भाई, आज अर्जुनास क्या सीखने वाले हैं, आज के अर्जुनास क्या क्या सीखने वाले हैं, सीखने से पहले हमारा फेवरेट गेम किसको किसको याद है? याद है हमने कौन सा गेम स्टार्ट किया था? कौन बनेगा डॉक्टर? अरे केबीडी वाला गेम याद है भाई? केबीडी 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 केबीडी। यार आवाज सही होनी चाहिए भाई, एक बार देख लो यार सब लोग। ठीक है भैया, यहाँ से बता रहे हैं आवाज सही है। ठीक है, एकदम तंदुरुस्त आवाज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो यार, आवाज क्लियर है। भाई कुछ लोग तो रिप्लाई कर रहे हैं केबीडी है, बाकी लोग भाई, भाई जिनको आवाज आ रही है वो रिप्लाई कर दो, मैं उनका रेशियो देख लेता। आवाज कितने लोगों को क्लियर है भाई? जल्दी। ओके। हाँ भाई, चलो, बढ़िया बढ़िया। चलो अभी काम करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी एक काम कर लेते हैं। ठीक है। ओके, अभी ठीक है। तो चलो अब एक काम करते हैं, केबीडी खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोइशियोमेट्री के ऊपर एक क्वेश्चन देना चाहता हूं मैं। आज की क्लास में स्टोइशियोमेट्री देख भाई, अगर तुमसे कोई पूछेगा हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो स्टोइकोमेट्री प्रोनाउंस करने में ज्यादा टेंशन है एज कंपेयर टू इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक हमने इसमें किया था सिंपल क्वेश्चन, सिंपल स्टोइकोमेट्री की। सिंपल स्टोइकोमेट्री क्या था? अरे कुछ नहीं होता भाई, सिंपल स्टोइकोमेट्री कुछ नहीं होता। सिंपल एक चीज दी होगी, दूसरी तीसरी चीज निकाल देनी है। दूसरा, इसके बाद हमने किया था परसेंटेज प्यूरिटी के ऊपर, परसेंटेज प्यूरिटी के ऊपर। तीसरी चीज हमने क्या की थी? यील्ड और एफिशिएंसी की बात करी थी। इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं, खासकर इस टॉपिक के अंदर। और लास्ट में हमने किया था लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बेटा, एक बात बताऊं, जो चैप्टर हमने ये 4 टॉपिक्स में, ये टॉपिक को 4 टॉपिक में कर लिया ना, वही सेम चीज। एक बच्चा मुझे कुछ मैसेज किया कि अरे सर मैं कोई एक XYZ किताब पढ़ रहा था, उसमें ये वाला जो आपने एक लाइन में करके दिखाया ना, जो एक लाइन में आप करा रहे हो क्वेश्चन, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट दिखाया गया, उसमें ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, मास मास रिलेशन लिखा हुआ है, मास मास रिलेशन लिखा हुआ है, उसमें वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन लिखा हुआ है। सर स्टोइकोमेट्री में ऐसे तगड़ा सा लिखा गया है, मास मोल और मोल रिलेशन लिखा हुआ है, फिर मास मोल वॉल्यूम ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है। भैया तुम्हें जरूरत है क्या अलग अलग पढ़ने की? जरूरत ही क्यों है? हमने सब कुछ कर लिया हुआ है, सब कुछ यहां फिनिश कर लिया है एक लाइन में। आज के टाइम पे सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक्स में से एक है स्टोइकोमेट्री, सबसे सिंपलेस्ट।
एक अपने पास सिंपल सा टॉपिक है स्टोइकोमेट्री। एक चीज दी होगी, लिमिटिंग रिएजेंट कब आता है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट कब आता है? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। लिमिटिंग रिएजेंट तभी आएगा जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स का मास दिया होता है, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स का मास दिया होता है। ठीक है, तो भाई ये सब चीजें आप स्कूल के लिए कर सकते हो या किसी किताब को सेटिस्फाई करने के लिए कर सकते हो, लेकिन जो ट्रिक हमने पढ़ रखी है बेटा, जो ट्रिक हमने पढ़ रखी है ना, वो भाई साहब, वो ट्रिक किसी भी टाइप का इसमें से कोई भी दे दे, विद इन सेकंड कर सकते हो। और एग्जाम क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, स्कूल वालों को क्या ही है यार, ठीक है ना, खुश होने दो। स्कूल वाले तो हमेशा ही खुश रहे होंगे। ठीक है, जब तुम नीट में सिलेक्शन लोगे तो बोलेंगे देखिए हमने ऐसा पढ़ाया बच्चे को, इतना अच्छा पढ़ाया, बच्चे का नीट में सिलेक्शन हो गया हमारे स्कूल से, तुम्हें पता है। ठीक है, चलो ये देख भाई, तो ये हमने कर लिया लिमिटिंग है। तो चलो एक काम करते हैं, केबीडी खेलना शुरू करते हैं। भाई वॉइस का एक बार चेक कर लेना यार, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट, नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट आज अपने पास थोड़ा सा, लेकिन हाँ वो रिडॉक्स में आना शुरू होगा, ठीक है, वो रिडॉक्स में आना शुरू होगा। ठीक है, हाँ भाई स्कूल वालों को करने दो यार जो करना है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, ओके। चलो भाई, तो एक काम करते हैं, केबीडी खेलना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मैं पोल करना शुरू करता हूं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बच्चा करने वाला है। पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से देखना, और इसका मैं अपने पास पोल करने के लिए ऑप्शन दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन जो पढ़ के आया है, उसके लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन विद इन सेकंड का काम है, जल्दी से जल्दी बता दो, विद इन सेकंड का काम है, जल्दी से जल्दी बता दो क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिएक्शन लिखी हुई है बेटा आपके सामने, रिएक्शन लिखी हुई है, क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, रिएक्शन लिखी हुई है, क्या पूछा जा रहा है? जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी। ठीक है, अभी देख लो सब लोग अपने अपने हिसाब से, पोल जिसके पास आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पोल का रिजल्ट हम लोग देख लेंगे। क्या दिया हुआ है कि सर a+2b a+4b क्या बनाएगा? ab4 क्या बनाएगा? ab4। इसके मोल्स दिए हुए हैं, एग्जाम हॉल में बेटा एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। स्टैंडर्ड कहां लिखते हैं? ऊपर। इसका स्टैंडर्ड कहां लिखते हैं? ऊपर। इसका मोल पूछ रहा है, अरे भैया क्या टेंशन है, क्या निकालना है? मोल्स ऑफ बी। अरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, शायद बहुत सारे लोग बहुत स्मार्टली जानते हैं कैसे वर्क करना है। सर क्रॉस करना होता है, डिवाइड बाय दिस। कितने मोल्स होंगे? अरे कितने आदमी थे, तो यहां पे कितने मोल्स थे? सर क्या हो जाएगा? 10 मोल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 मोल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 मोल्स हो जाएगा। और हमारे सामने पोल पे अब देखते हैं क्या होता है, क्या देखते हैं अपने पास। क्या बात है यार, क्लास तो गजब चल रही है भैया, क्या बात है, ये होती है क्लास। देख लो अपने पास 63% बच्चे। ग्रेट बेटा, ग्रेट। अरे पोल कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को पोल में दिक्कत हो रही है ज्यादा लोड मत लो। यहाँ पे भी आंसर बहुत लोगों के बी आ रहे थे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जिनको पोल देने में दिक्कत हो रही है कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो, पोल के चक्कर में मत जाओ। बस ये देखो आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, आपका आंसर बी है क्या? आप इस कैटेगरी में आ रहे हो। एक बार लीडर बोर्ड पे देखते हैं कौन कौन है आज। अरे वाह, अनुष्का, देवजीत सरकार, सैयद जामिर मुस्ताक, वेदांत त्रिपाठी और आर्यन भाई, सबको ढेर सारी बधाई भाई। ऐसे ही अपने को अगले 2025 में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 सब कुछ पीडब्ल्यू से। हाँ, रैंक 3, रैंक 4, 5 सब कुछ लगातार। अभी रेशियो हमारा 1:3 है, मतलब 3 में से एक बच्चा पीडब्ल्यू का आ रहा है। तो ऐसा हो जाए 2025 में कि सर सारे बच्चे हमारे हो। हाँ, सब पीडब्ल्यू वाले। एम्स दिल्ली में जाके आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अभी तुम साउंड से पढ़ के आए? हाँ, हम भी वही से पढ़ के आए यार। ठीक है, हम भी वही पोल में केबीडी खेलते थे। ओके, 10 मिनट लेट नहीं चल रहा भाई, तू थोड़ा सा वो कर रहा है। ठीक है, 10 मिनट लैग नहीं हुआ होगा, 5-7 सेकंड का लैग होता है, वो नेचुरल है। ओके, चलो भाई अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कैसे करते थे? लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन क्या करते हैं? क्या होता है भाई लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन?
चलो पहले इस वाले क्वेश्चन को मैं खुद से करके दिखाता हूं, फिर इसके बाद पोल वाला ऑप्शन दूंगा। 2p + q r हो जाएगा। जो लोग बार बार पूछ रहे हो भैया, जहां पे दोनों लोग, जहां पे आपको क्या दे दिया जाए, जहां पे आपको दोनों रिएक्टेंट्स दे दिए जाएं, जहां पे आपको दोनों रिएक्टेंट्स दे दिए जाते हैं, उसी केस में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। उसी केस में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। और लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि सर इसके 2 मोल्स हैं तो इसके क्या होंगे? 1 मोल। और इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? 1 मोल बनेगा। इसका मुझे मोल्स निकालना है, लेकिन मैं पहले डिसाइड करूंगा कौन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। और वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा? तो मैंने बोला था एक लाइन लिखेंगे हम लोग कि फॉर कंप्लीट रिएक्शन, अब बेटा किसी एक की कंप्लीट रिएक्शन करा के देख लो, किसी एक की कंप्लीट रिएक्शन करा के देख लो। फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ सर 8 मोल ऑफ पी, अगर 8 मोल ऑफ पी की पूरी रिएक्शन करा दी जाए तो मोल्स ऑफ क्यू कितना रिक्वायर्ड होगा? मोल्स ऑफ क्यू कितना रिक्वायर्ड होगा? सर मोल्स ऑफ क्यू कितना रिक्वायर्ड होगा? कैसे निकालते हैं भाई साहब? सर 8 गिवन है, 8 × 1, 8 × 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 4 मोल। सर बी के 4 मोल्स हैं क्या? क्यू के 4 मोल्स हैं क्या? क्यू के 4 मोल्स हैं क्या? यस सर हैं। इसका मतलब भैया यही मेरा क्या हो गया? यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। रीजन 8 मोल पी का रिएक्ट कर जाएगा, 8 मोल पी का रिएक्ट कर जाएगा, तब मेरा क्यू का कितना रिएक्ट करेगा? सिर्फ 4 मोल करेगा। क्यू का कितना रिएक्ट करेगा? सिर्फ 4 मोल करेगा। क्यू का सिर्फ कितना रिएक्ट करेगा? 4 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? सर पी, क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल है। कुछ लोग भूल गए होंगे, उनको लगता है अरे नहीं सर दूसरी लाइन भी लिख के दिखाओ। इसका मतलब बेटा आपने प्रैक्टिस कम करी है। और सच बताऊं तो अगर आपको दूसरी लाइन लिखने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब सर लास्ट क्लास से अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। बस भैया कल चैप्टर खत्म हो रहा है मोल कॉन्सेप्ट, मैं सच बता रहा हूं, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसका मोल से लेना देना नहीं होगा। लेकिन भैया 8 बजे के बाद अगले वीक से सर 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ पीछे की रिवीजन चलती रहेगी। जैसे जैसे आगे चैप्टर जाएगा वैसे से पीछे का रिवीजन भी कराया जाएगा। पीछे के कर्म कांड याद दिलाए जाएंगे। कर्म और कांड में डिफरेंस पता है ना? हाँ, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कर्म कर रहे हैं, और जो पढ़ाई ना करके सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और दूसरों को कमेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमने अर्जुना में नाम लिखवा लिया है, एक टीचर आता है कुछ कुछ बोलता है, ऐसा कर रहे होंगे, वो लोग कांड कर रहे हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ पी रिक्वायर्ड। सर अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं कि सर इसका 5 मोल रिएक्ट कर गया तो इसके लिए कितने पी के मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? पी के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? 5 × 2 10 मोल्स। कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? 10 मोल्स। बेटा देख ले, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। मुझे ये लिखना था क्या? नहीं लिखना था। मैं तो यही से डिसाइड कर चुका हूँ, जो लोग पढ़ के आ रहे यही से डिसाइड कर चुका हूँ। और फिर मेरे से किसी ने बोला सर मोल्स ऑफ आर बताइए, मोल्स ऑफ आर कितना होगा? सर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, 8 × 1 डिवाइड बाई 2 कितने मोल्स बनेंगे? 4 मोल्स बनेंगे। और मुझे बहुत अच्छी बात क्या लगी इस क्लास में, जैसे ही क्वेश्चन आया उसके 20 सेकंड बाद 25 सेकंड बाद आंसर आना शुरू हो गया था। आंसर आना शुरू हो गया था। मैं ऐसे ही थोड़ा ना हवा में बोलता हूँ भाई, आजकल सब चीजें अपने पास। 2025 का रैंक 1 इसी क्लास में बैठा हुआ है, इसी क्लास में बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में पोल करा रहा हूं भाई साहब, अगले क्वेश्चन में पोल करा रहा हूं, ये देख लेना। अगले क्वेश्चन में अब अपने पास क्वेश्चन करके दिखाओ, इसका पोल करा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई साहब, 90 सेकंड्स देता हूं, जाओ एंजॉय करो। 90 सेकंड्स का टाइम है, अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन करके दिखाइए भाई। डीपीपी के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन आपके पास होता है, डीपीपी क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन आपके पास है। मुझे किसने बताया कि सर हर एक क्वेश्चन का हमने वीडियो सॉल्यूशन डाल रखा है बच्चों के लिए, और इवन बहुत सारी चीज़ें अभी और भी आने वाली हैं, तो आप प्लीज़ उसको यूज़ करो, क्योंकि वो फिर क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा रहा था, इसलिए हमें थोड़ा सा वो बंद करना पड़ा है, और कुछ नहीं। आप चाहो तो इसको यूज़ करते रहो। ये देख लो अपने पास आंसर्स। सर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्या फॉलो करना है? आपको जब भी 2 लोग दिए जा रहे हैं, जब 2 रिएक्टेंट दिए जाते हैं, तो पहले तो ये डिसाइड करो कि भैया लिमिटिंग कौन है, कौन पहले खत्म होगा। अरे कौन है जो परेशान करेगा, कौन है जो परेशान करेगा, कौन है जो हमारे क्वेश्चन में है। कोई डायलॉग है ना, कौन है सपनों में आया, तो वही वाली हाथ है, कौन है जो
क्वेश्चन में आया। अरे देख ले भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 3a + 5b क्या बना रहा है, 7c + 9d। डरने का है क्या? नहीं, डरने का नहीं है। क्यों? क्योंकि सर कुछ नहीं, ये सब कुछ ऐसे सर ऐसे लिख देंगे। अरे हमने बातें ऐसे कर रखी हैं सर, कोई क्वेश्चन आए, कोई क्वेश्चन आए, कोई अर्जुना डरने वाला नहीं है, कोई अर्जुना डरने वाले नहीं है। क्या वो, अरे पहली बात अर्जुना बैच है तो ये ऐसा मत बोलते सर आप अर्जुना बोलते हो तो हमें सिर्फ लड़कों को ही बोलते हो क्या? लड़कियों को भी अर्जुना ही काउंट करते हैं। अर्जुन का मतलब ये नहीं लड़का और लड़की, अर्जुन एक सिंबलाइज करता है, एक सिंबल है जो उस बंदे की तरफ बिहेव करने को बताता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख में देखना है, और सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है सर, क्वेश्चन में ही ऑप्शन कौन सा है, सटीक और सही ऑप्शन टिक करने का। तो ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड लिख दिया। मुझे क्या गिवन था, जल्दी से जल्दी देख लो भाई, गिवन क्या था सर, इसका 5 मूल गिवन है और इसका 7 मूल गिवन है। भाई साहब, भाई साहब, मैं एक लाइन लिखूंगा और उसके बाद डिसाइड कर लूंगा। फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 5 मोल ऑफ ए, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 5 मोल ऑफ ए सर, मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड कोई निकालेगा क्या? मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड कोई निकालेगा क्या सर? इसके मोल्स निकालने हैं 5 × 5 डिवाइडेड बाई 3, 25/3, 25/3 इज नथिंग, 8.33। इतने मोल्स हैं क्या? बी के इतने मोल्स हैं क्या? नहीं है। बी के जब इतने मोल्स नहीं हैं तो बेटा तू कभी लिमिटिंग रिएजेंट बन ही नहीं सकता, तू कभी लिमिटिंग रिएजेंट बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तेरे पूरे के पूरे मोल्स खत्म करने हो तो बी के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 8.33। ये इतना गिवन नहीं है तो भैया ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बी है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बी है। बी डिसाइड करेगा कि सी कितना बनने वाला है, बी डिसाइड करेगा डी कितना बनने वाला है। तो भैया अब डिसाइड तुम करो कौन कौन सिलेक्शन लेके जाएगा। एग्जाम से बाहर कुछ है, क्लासरूम से बाहर कुछ नहीं आने वाला, बस ये डिसाइड कर ले भाई कौन कौन सा बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। जो प्रैक्टिस करके आया उसके लिए कुछ नहीं। सर देखना कैसे होता है, सी के मोल्स कैसे आएंगे, 7 × 7 डिवाइड बाई 5। अरे भैया अब ये ट्रिक काफी पुरानी हो गई सर, अब तो हम पूरे मोहल्ले को बता के आ गए ये ट्रिक। 49/5 कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई साहब, 9.8 आ जाएगा। इसका कितना मोल्स आ जाएगा, 9.8 मोल। कितना आ जाएगा, 9.8। भाई साहब मैं अगर कॉन्फिडेंस है मैं यहीं पे टिक कर दूंगा आंसर सी, अगर मुझे कॉन्फिडेंस है तो। और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है या प्रैक्टिस की कमी है भाई साहब आप क्या करेंगे, निकालेंगे। क्या करेंगे, फिर से डी के मोल्स निकालेंगे। 7 × 9 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, अपने को कितना हो जाएगा? तो सर ये कितना हो गया, 63/5 कितना, 12.6 मोल्स हो जाएगा। 12.6 मोल्स हो जाएगा। डी के कितने मोल्स आएंगे, 12.6। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। तो भैया पोल को देखते हैं, पोल को देखते हैं, पोल को देखते हैं, और हमारे पास पोल का रिजल्ट आ चुका है। सी ऑप्शन को देखते हैं। हाँ, अरे वाह, 65% जनता, क्या बात है यार, लिमिटिंग रिएजेंट में 65% जनता शानदार चल रही है यार। जिन लोगों ने बी टिक किया है बेटा, बी जिन लोगों ने टिक किया है उनकी गलती बताया था, उन्होंने गलत लिमिटिंग रिएजेंट ले लिया है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। मैं सही बता रहा हूं बेटा, एग्जाम हॉल में इससे बाहर नहीं आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिफिकल्ट पता है क्यों बनता है? क्योंकि अभी तेरा एक चैप्टर हुआ है। जब तू 12-15 चैप्टर कर लेगा तब तेरे पास फॉर्मूलाज, तेरे सारे शॉर्टकट्स एक साथ ओवरलैप करते हैं भाई। अब देखोगे लीडर बोर्ड पे कौन कौन है, तो भैया वेदांत भाई नहीं है यार, वेदांत वेदांत बोल रहे थे। अरे स्वास्तिक प्रसाद वेदांत, अच्छा वेदांत त्रिपाठी फिर से आ गए, हाँ यार है। डॉक्टर आर्या, डॉक्टर लगा रखा है नाम के आगे, बेटा नाम के आगे डॉक्टर लगा रखा है, बस अब सिलेक्शन ले लो। देखो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस देख रहे हो अर्जुना को, अभी 2 साल पहले ही अपने नाम को चेंज करके बैठे हुए हैं कि हाँ नहीं अपना तो होना ही होना है। ठीक है, गुरजोत कौर और सुशांत राणा, ओके बढ़िया, चलो बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हमारे पास ये रहा, ओके। अगर तो किसी ने तुक्का मार रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ वेदांत हैकर है, अच्छा और कुछ, अच्छा ठीक है चलना, कोई बात नहीं यार, अपना रीट का एग्जाम तो ओरिजिनल आएगा ना, कर लेंगे उस टाइम पे, ऐसा थोड़ा ना
कभी किसी डॉक्टर के पास गए, उसने देखा कभी लिखा हो उसने कि सर मैंने डॉक्टर हूं, एमबीबीएस, ऐसा कहीं लिखा है क्या? किसी डॉक्टर के यहाँ गए हो और उसने ऐसे नाम के आगे लिखा हो डॉक्टर XYZ और उसके नीचे लिखा हो कि हाँ भाई मैं एमबीबीएस हूँ, चाहे ऐसे लिखा हो कि 10th में मेरे कितने मार्क्स हैं, 12th में कितने मार्क्स हैं, 11th में कितने मार्क्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर के आगे बस 2 ही 3 चीजें उसको डिफाइन कर देती हैं, उसके अलावा ना 10th का कोई पूछता है, ना 12th का कोई पूछता है, ना कोई पूछता है कि बेटा तू कोचिंग में कितना टॉप कर रहा था, कितना टॉप नहीं कर रहा था, कोई नहीं पूछ रहा। स्कूल का नहीं पूछता कोई भी डॉक्टर से, उसका एमबीबीएस MD MS ये सब देखते हैं, उतने में ही काम हो जाता है। तो वही रियलिटी ऑफ लाइफ है कि बेटा आप अपने एग्जाम, अपने पास क्वेश्चंस अगर सही से अटेम्प्ट कर रहे हो ना, दूसरों चीजों से फर्क ही मत करो, दूसरी चीजों से फर्क ही मत लो भाई, फर्क ही मत पड़ोगे। अरे क्या ही करना है, ठीक है, आप अपने से मतलब रखो। वेदांत भाई चीटिंग कर रहा है, नहीं कर रहा, ओरिजिनल है नहीं है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, चलते हैं ना, अपना काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, अब की बार अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखना। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे अगर आपसे दिया जाए, आपसे अगर अब क्वेश्चन दिया जाए, भाई साहब ये क्वेश्चन पढ़िए, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और लिमिटिंग रीजन निकालिए। इस क्वेश्चन का भी पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं, मल्टीपल चॉइस है, 60 सेकंड का आंसर है, मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, 60 सेकंड है अपने पास। अगर मैं पोल करता हूं, ठीक है, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी अगर मैं इसको करता हूं, भाई साहब बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्वल वॉल्यूम है N2 और H2 का। बेटा जिन लोगों को रिएक्शन याद ना हुई अभी तक, उन सबको ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब ये रिएक्शन अब बहुत पुरानी हो चुकी है। N2 प्लस H2 मिलते हैं, N2 और H2 मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं सर? अमोनिया बना देते हैं। ये रिएक्शन बहुत पुराना हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा इसका? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? भाई जो बी कर रहा है वो सही में स्पैमर है भाई। बी कहां से लिमिटिंग रिएजेंट हो गया यार तेरा? बी कब से लिमिटिंग रिएजेंट हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट कौन था यार? हाँ भाई साहब हैं स्पैमर। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? रिएक्टेंट्स होते थे, रिएक्टेंट्स होते थे, रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते। वो भाई प्रोडक्ट को लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहा है। मतलब आपको सैल्यूट है भाई साहब, सैल्यूट है, आप सही में अच्छे स्पैमर हैं। आप स्पैमिंग की दुनिया में नाम कमाने वाले हैं। आप बुलंदियों में, स्पैमिंग की दुनिया में बुलंदियों पे जाने वाले हैं। जब हम जैसे टीचर्स, जब आप स्पैमिंग का इतिहास पूछा जाएगा तो हम आपका नाम लिखेंगे, उसमें बताएंगे कि हम ऐसे बच्चों को भी स्पैमर्स को देखा है जिन्होंने मतलब कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। अरे कैसे भाई? अरे कुछ तो शर्म लिहाज होना चाहिए ना यार स्पैमिंग करने का भी। अरे सिंपल सा है भाई, 1 लीटर इसका लेगा तो इसका कितना लेना पड़ेगा? 3 लीटर। अगर 1 लीटर इसका तो 3 लीटर। अब सर ऐसे कैसे 1 लीटर 3 लीटर? अरे चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। इसका 22.4 लीटर लेगा तो इसका कितना होगा? 3 इंटू 22.4 लीटर होगा। अरे भैया इसका x लीटर और इसका x लीटर आपको क्या है? गिवन है। सर अब वॉल्यूम कहां से x ले लिए? अरे मर्जी है भाई, इक्वल वॉल्यूम बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम बोल रहा है तो दोनों को इक्वल ले लेते हैं, x और x ले लेते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है भाई साहब? क्या फर्क पड़ रहा है आपको? x लीटर ले लीजिए। अब देख लो भाई, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। कंप्लीट रिएक्शन ऑफ x लीटर ऑफ नाइट्रोजन, एक x लीटर नाइट्रोजन पूरा रिएक्ट कर गया, x लीटर नाइट्रोजन पूरा रिएक्ट कर गया। भाई साहब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? सर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? क्रॉस करे क्या? क्रॉस करे क्या? x इंटू 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 क्या हो गया? अरे सर 3x लीटर हाइड्रोजन का चाहिए। 3x लीटर दिया हुआ है क्या? 3x लीटर हाइड्रोजन का दिया है क्या? नहीं। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो ही नहीं सकता। ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि सर पूरा का पूरा नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाए। जब पूरा का पूरा नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर सकता, सर एक ही बंदा बचा। कौन सा? अरे कौन सा बचा? हाइड्रोजन बचा। और हाइड्रोजन ही मेरा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन ही मेरा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। एक बच्चा बोला सर हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कहीं पे। अरे भाई कहीं कोई ट्रिक? यार देख ट्रिक, ये ट्रिक के साथ, शॉर्टकट के साथ दिक्कत क्या होती है? शॉर्टकट तब क्या जो बहुत तगड़ा कोई वो कॉन्सेप्ट हो। अब यार ये छोटू सा कॉन्सेप्ट है, इसका भी ट्रिक करेगा? मतलब जिंदगी में इतने ट्रिक पढ़ ले कि ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक पढ़नी पड़ रही हो,
ऐसा भी नहीं करना है। हम एसएससी बैंक पीओ की तैयारी नहीं कर रहे जहां पे हमें ट्रिक पे ट्रिक चलाना है, ये सब काम नहीं करना है। वो हमारा स्पैमर कर रहा है, वो सब याद कर रहा है। स्पैमर ने देखा क्या ट्रिक मारा है उसने ट्रिक मारा बी, उसने मारा ट्रिक क्या, अरे भाई साहब बी होगा हमारा, देख ले भाई। चलो आंसर, सॉरी अरे देखो, देख रहे हो स्पैमर का संगति का असर देख रहे हो, ए होगा भाई, गलत हो गया, ठीक है चलो ए होगा। देखते ए कितने लोगों का सही आ रहा है, ए कितने लोगों का सही आ रहा है इस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छा क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है हाँ अच्छा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन ये बोलता है जहां पे ये चीजें देख लो, अपनी क्लास की हालत देखो, अपनी क्लास की हालत देखो। जो लोग, मुझे ये दिखता है स्पैमर्स का, देखो स्पैमर्स यहाँ हिट करते हैं, ये स्पैमर्स की करतूत है। उससे क्या हो जाता है कि भाई इससे ना ओरिजिनल बच्चा जो होगा ना, ओरिजिनल बच्चा, इसीलिए बोलते हैं कमेंट सेक्शन बंद कर लिया करो, क्योंकि कमेंट सेक्शन देखते रहोगे ना तुम्हें गलत आंसर्स भी दिखाते रहेंगे वो लोग। वो इसी के लिए आए हैं बेटा, ताकि तुम बर्बाद हो जाओ। ये चीजें तुम अवॉइड करो, अदरवाइज दिक्कत आने वाली है। जो लोग बी अपने पास टिक करके बैठे, भाई बी तो था भी नहीं, बी तो था भी नहीं, बी तो कब का ऑप्शन ही नहीं है। सबसे पहले एलिमिनेट होने वाला ऑप्शन यही था, लिमिटिंग रिएजेंट यही था। लिमिटिंग रिएजेंट ये होता क्या, प्रोडक्ट कभी लिमिटिंग रिएजेंट होता है बेटा। ये सब चीजें ना यही बोलते हैं, जो बोलते हैं ना कि यार सर दोस्ती का असर, संगति का असर, ये इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी जिंदगी देख लो कहां पे बी की परसेंटेज बढ़ा दी सब लोगों ने, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि राहुल गांधी इतना ही पप्पू नहीं है जितना हमने बना दिया है, वही वाली हालत है कि सर हम फेल नहीं हो सकते थे, लेकिन दोस्ती के चक्कर में फेल हो गए, हमें लगा वही सही ऑप्शन है। सर वो देखा था, मैंने बड़े ध्यान से पढ़ के आंसर टिक कर रहा था, मैं पीछे बैठा था, मैंने टिक मार दिया। भाई वो ध्यान से बस ये सोच रहा था कि कौन सा अक्कड़ बक्कड़ कर रहा था, वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा था, वो ध्यान से ये पढ़ रहा था कि कौन सा सुंदर लग रहा है, वो ऑप्शन टिक कर रहा था। उसने देखा अरे N2H2 ये बड़ा लग रहा है, इसने इसको टिक कर दिया। स्पैमर्स तुम्हें लेके चले गए, ठीक है। हाँ चैट का असर इसीलिए नहीं लेना है भाई साहब, नहीं लेना है, ठीक है। अरे भाई स्पैमर्स को नहीं रोक सकते, वो सोचो ना उन लोगों की, हाँ लाइफ सोचो यार, उन लोगों की लाइफ सोचो, उन लोगों की लाइफ सोचो, वो बेचारे इसी के लिए आए। एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, ये क्वेश्चन सब लोग सही करना। इसमें एक ट्रैप मैंने जानबूझ के रख रखा है, इसमें एक ट्रैप मैंने जानबूझ के रख रखा है, इसमें एक ट्रैप है अपने पास, और वो ट्रैप क्या है देखना। पहले क्वेश्चन पढ़ो आराम से, अटेम्प्ट करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब नीट में होता है ना कि बेटा जो हम लोग बोलते हैं ना, जो आया जो पढ़ाया वही आया, उस टाइप के क्वेश्चंस में से एक है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हो सकती है। दूसरा ट्रैप मैं बताऊंगा बाद में, पहले तुम ट्रैप तो हो जाओ, पहले तुम ट्रैप तो हो जाओ। एक बोल रहा है सर आप बीजेपी के सपोर्टर, नहीं भाई मैं तुम लोगों का सपोर्टर हूं, मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है यार। बस मैं उसका सपोर्टर जरूर हूं जो भाई नीट में आए और सीधा सीधा आके दो मतलब होता है 10-20 हज़ार सीट बढ़ा के चला जाए, ताकि तुम्हारा फायदा हो जाए। एज ए टीचर मैं उसका सपोर्टर हूँ, ठीक है। हाँ एक बच्चे ने पकड़ रखा है, मैसेज कर दिया उसने चैट बॉक्स में कि रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। पहला पहला ट्रैप तो यही है, पहला ट्रैप तो यही है। जो लोग तेजी से ये काम कर रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहे हैं, रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड नहीं है, पहला ट्रैप तो ये है बेटा। लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है, आप सबको पता है, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये ध्यान दे देना, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहां पे एक ट्रैप क्या रखा गया है आपके लिए, रिएक्शन बैलेंस करके नहीं दी गई है। क्या बात है भाई साहब, मुझे तो लगा पूरी क्लास में से कोई पहचान ही नहीं पाएगा, बट कुछ बच्चों ने चैट सेक्शन बता दिया, ठीक है नॉट बैलेंस। हाँ अब अपना प्लीज अपना आंसर मत टिक कर देना पोल में, स्पैमर को देख के मत टिक कर देना। जस्ट अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में ही फंसा है वो, तो ध्यान से देख लो अपने पास। इसको 2 करोगे, mg कितना है 3 करोगे, सर हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। सर एक बात बताओ, इसका 3 इंटू ऊपर क्या हो गया 24 ग्राम, इसका 2 इंटू 17 ग्राम। सर इसके रिस्पेक्ट में ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड दिया है। मुझे क्या बोला जा रहा है, गिवन बताओ, गिवन अपने पास 48 ग्राम, और ये क्या दिया गया है 34 ग्राम। बेटा अगर मुझे नहीं भी बोला जाता ना, तब भी मैं निकाल सकता हूं ये कितना है, ये 34 ग्राम है, और ये कितना है 72 ग्राम। अगर मुझसे कोई बोले ना, मुझसे कोई बोले कि इसके लिए कैलकुलेशन भी करनी है क्या, बेटा अगर आप प्रैक्टिस कर गए हो, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो ना, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपको इसके लिए लिमिटिंग रिजल्ट लिखने की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सीधा सीधा दिख रहा है 34 ग्राम के लिए 72 ग्राम चाहिए मैग्नीशियम, है क्या? नहीं है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं लिखूंगा, क्योंकि भाई कोई कोई बोल सकता है नहीं सर आप लिख के नहीं बताए, लिख ले भाई। कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 48 ग्राम, देख 48 ग्राम मैग्नीशियम का कंप्लीट रिएक्शन करा देता हूं।
अगर मैग्नीशियम का कंप्लीट रिएक्शन होता है, मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड, मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड, मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 48 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 72, यही होगा शायद। ये सर 24 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, कितना हो गया? 68 बाई 3, 68 बाई 3 कितना हो गया? 2 और 2 22.66 आ गया। 22.66 ग्राम है क्या? यस है। मतलब रिएक्शन पॉसिबल है। कंप्लीट रिएक्शन कौन करेगा? ये करेगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये डिसाइड करेगा भाई साहब इसके कितने ग्राम्स बनते हैं। Mg3N2 का मास निकालो, मैग्नीशियम का कितना होता है? 24, तो 24 इंटू 2 3 72, और ये कितना हो गया? 28। सर कितना हो जाएगा? 100। इसका मास कितना होता है? 100 ग्राम। स्टैंडर्ड देख लो। और मुझसे किसने बोल दिया मास ऑफ Mg3N2? अरे सर मास ऑफ Mg3N2 क्या हो जाएगा? मास ऑफ Mg3N2 प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा। 48 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो गया? 72। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अरे 200/3 क्या आंसर आएगा? 200/3 क्या आंसर आएगा? 200/3 क्या आंसर आएगा? 200/3। ऑप्शन देख ले भाई, ऑप्शन कौन सा है? ए। ऑप्शन कौन सा है? ए। ऑप्शन कौन सा है? ए। चलो चेक कर लेते, चेक करते हैं, देखते हैं। अब की बार सब लोग थोड़ा थोड़ा डिवाइड हुए हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा डिवाइड हुए हैं। जो लोग जहां देख, जिनका आंसर बी आया है, जिनका आंसर सी आया है, सी और बी वाले लोग वो हैं जो उन्होंने या तो बैलेंसिंग नहीं करी थी, या तो बैलेंसिंग नहीं करी थी, या तो बैलेंसिंग नहीं की थी, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में। आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, जहां लगता है ना बेटा गलतियों को एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। आप गलतियों को देखो और देख लो अपने पास। अब वेदांत भाई चले गए शायद, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। देख ले भाई, सुरभि कुमारी, शेख राना रिहान, अब्दुल राशिद, लक्ष्य मुंडाना, तौसिफ शेख, अनिवेश खारी, ठीक है, ये देख लो भाई, ये अपने पास हो जाएगा। कैलकुलेशन की प्रॉब्लम, वही तो बोल रहा हूं, जो बच्चे अपने को बी और सी। एक बात बता बेटा, एग्जाम हॉल में वो क्या करवाना चाह रहा है, मैं तुझे ट्रैप बताता हूं, तुझे एग्जाम हॉल में यही तो अवॉइड करना है। अभी जब टेस्ट होंगे या टेस्ट हो रहे हैं, सबको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दिक्कत क्या होती है बेटा? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दिक्कत क्या होती है? आप पहचान नहीं पाते हो। सोचो ना कितनी कितनी गलत चीजें हो जाती हैं, कितनी गलत चीजें हो जाती हैं कि तो मजाक मजाक में पूछे कि भाई एक बात बता, आंसर तेरे सामने लिखा है, आंसर तेरे सामने लिखा है, और तू उसके बाद भी टिक नहीं कर पा रहा, तो बुरा लगेगा ना यार। लेकिन हाँ तुम्हें ही पता है ये एग्जाम कुछ और डिमांड कर रहा है। ये क्या डिमांड कर रहा है कि भाई साहब ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, ये ऐसी छोटी छोटी लाइंस, ये ऊपर क्यों लिख रहे, ये नीचे क्यों लिख रहे, क्यों? क्योंकि हमारा ट्रिक वैलिड हो जाएगा, हमारा शॉर्टकट, ट्रिक भी नहीं बोलते उसको, बोलते शॉर्टकट वैलिड हो जाएगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं भाई, पोल की टेंशन है मत पढ़, तू पढ़ाई पे फोकस कर। मैं तुझे क्या बोला है, जाते जाते अपना कमेंट सेक्शन छोड़ के चले जाना, कमेंट सेक्शन छोड़ के चले जाना। लास्ट वीक कुछ लोगों ने शायद, फिर से मैं बार बार नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ यार लास्ट वीक में कुछ कमेंट सेक्शन में कम आए थे भाई। जो पढ़ रहे हैं जेन्युइनली आप अपना फीडबैक दे के जा सकते हो वहाँ पे कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। एक बोल रहा है आउट ऑफ सिलेबस, हाँ भाई बात तो सही है। ओके चलो, फास्ट कैलकुलेशन के लिए बेटा टाइम है, आप टाइम के साथ आ जाएगा। ओके तो मेरे पास कौन बनेगा डॉक्टर में लिमिटिंग रीजन के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो सारे हो गए। अब मैं बात करने वाला हूं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मैंने बहुत सारी चीजें कल की लास्ट की क्लास में बता दी थी, जिसमें हमने बात कर ली थी W/W, सर हमने बात कर ली थी V/V, थर्ड में बात करी थी W/V। अरे सर ये सब कब हो गया? हमने मजाक भी उड़ा दिया था कि ये सब पता नहीं कब हो चुका है। ये सब हो चुका है, कहीं ना कहीं तो हो ही चुका है। फिर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट में आए, सॉरी लिमिटिंग कह रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आए, और हमने पहली चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में मोल फ्रैक्शन, जो कि काफी डिफिकल्ट थी। याद करो तुम सब डर गए थे लास्ट क्लास में जब क्वेश्चन आया था मोल फ्रैक्शन का, तुम लोग इतनी ज्यादा डरे हुए थे, इतने ज्यादा डरे हुए थे कि मोल फ्रैक्शन आ गया है सर, मोल फ्रैक्शन आ गया है सर। याद है? याद आ रहा है? डर आ रहा है? याद सर बहुत डरावना था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक ऐसी चीज थी जिसको हमने बोला था कि सर इसको ना हम लोग एक्स काई की तरह लिखते, ये प्रोनाउंस करते हैं काई। और अगर दो लोग हैं, अगर दो लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन में बेटा जल्दी जल्दी याद कर, लास्ट क्लास सॉल्यूट है, एक साइड कौन है? सॉल्यूट है, एक साइड कौन है? सॉल्वेंट है।
अरे सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है भाई साहब। सॉल्यूट कौन था? जिसकी क्वांटिटी कम थी, लेस क्वांटिटी था। सॉल्वेंट कौन होता है? जिसकी मोर क्वांटिटी होती है। अरे भैया मोर क्वांटिटी लेस क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं? या तो तेरा मास ज्यादा हो, या तो तेरा मास ज्यादा हो, या तो तेरा मास कम हो और इसका मास क्या हो? हाई हो। अगर मास बराबर हो गया तो सर इसका मोल्स क्या हो? कम हो और उसका मोल्स क्या हो? हाई हो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट याद करो, हमने डिसाइड किया था, हमने बोला था सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। याद कर भाई, सॉल्यूट को 2 से लिखते हैं, सॉल्वेंट को 1 से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब सॉल्यूशन बनाते हो तो पहले क्या रखते हो? सॉल्वेंट। उसके अंदर क्या डालते हो? सॉल्यूट। तो पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? सॉल्वेंट। फिर क्या आएगा? सॉल्यूट। बेटा बहुत अच्छा है, किसी ने बोला कि सर हम पढ़ने वाले क्या है? सॉल्वेंट। स्पैमर्स क्या है? सॉल्यूट। लेकिन हाँ, वो क्या करते हैं बेटा, इतनी बार कमेंट कर देंगे ना कि वो तुम्हारे उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, हाँ, स्पैमर की जिंदगी भी आरसीबी टाइप हो गई है कि 16 साल हो गए अभी तक जीत नहीं पा रहे। ठीक है नहीं जीतेंगे यार। ठीक है, बेचारे कोशिश तो कर ही रहे। कभी कभी देखते हो ना, हमें फ्रस्ट्रेट कर देते हैं वो लोग, वो जीत जाते हैं कभी कभी बीच बीच में। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, एक बोल रहा है कि सर आप कम टाइम देते हो हमें उसके लिए, सॉल्व करने के लिए। बेटा देख यार, मैं कम टाइम इसलिए नहीं देता हूँ, मैं कम टाइम इसलिए देता हूँ क्योंकि एग्जाम हॉल में भी कम टाइम मिलेगा। और आप साथ साथ करो, आप साथ साथ करना करो, शुरू करो ना यार। आप फाइट तो करो। आपको क्या बोला है मैंने? दूसरी बार भी अटेम्प्ट करना है भाई साहब। ये कहानी ऐसा नहीं कि हाँ महाराज जी सत्संग सुन रहे हैं, हाँ सर अच्छा तो बता रहे हो, आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो रहा। ये कॉन्सेप्ट्स हैं भाई साहब, ये 2 बार 4 बार खुद सोचना पड़ेगा। अदरवाइज कोई सोचे हाँ नहीं सर सही लिख रहे हैं भाई, ये सही लिख रहे हैं, मोर क्वांटिटी लेस। भाई सोच ले, पता चले एग्जाम हॉल में 2 और 1 नहीं समझ में आ रहा कि सॉल्यूशन में 1 कौन होता था यार? सॉल्यूशन 1 होता था कुछ। भाई सोचना पड़ेगा। 1 मतलब जिसके अंदर जो पहले से है फर्स्ट नंबर पे, और उसमें तुमने क्या डाला? सॉल्यूट डाला। क्योंकि ये साइन नोटेशन एनसीईआरटी फॉलो करती है। 1 और 2 मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी फॉलो कर रही होती है भाई। ठीक है, वो एनसीईआरटी फॉलो कर रही होती है, इसीलिए बोल रहा हूँ। साइंस पढ़ने टाइम ऐसा नहीं कि हाँ सोफे पे लेट गए, अच्छा टीचर ठीक है, अच्छा हाँ हाँ पढ़ा तो ठीक ही रहा है, राइटिंग इसकी बेकार है, कमेंट्री कर रहे हैं राइटिंग बेकार है यार, लाइन सही से नहीं लिख रहा। भाई ये नहीं करना है। साइंस पढ़ रहे हो यहाँ पे, तुमने मेरे से कोई बोला सर आपकी राइटिंग ना बहुत बेकार हो गई है सर, मैंने कहा बेटा तेरी इससे ही बेकार होगी। 5 साल बाद मिलियो मेरे से और क्लिनिक पे आऊंगा मैं तेरे, और वहां पर राइटिंग देखेंगे एक दूसरे की लिख के। मेरी राइटिंग ऐसी ही रहेगी 5 साल बाद भी, लेकिन तेरी राइटिंग का मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो फिर बोला हाँ सर। भाई पढ़ने से मतलब है, ठीक है ना। सुंदर राइटिंग में मैं लिख के नोट दे दूंगा, तुम क्या करोगे भाई? और तुम्हें ही पता है 5 साल बाद बिगाड़नी है, सिलेक्शन लो चुपचाप। ठीक है, नहीं तो पता है ना क्लिनिक पे आके वहीं पे हिसाब किताब करूंगा मोर क्वांटिटी लेस क्वांटिटी का। ठीक है, हाँ स्पैमर से तो और पता, स्पैमर को तो और पकड़ के हिसाब किताब किया जाएगा। चलो देखो, तो मैं ये बोल रहा था। अच्छा, मोल फ्रैक्शन बहुत डरावना सा वर्ड था, याद करो मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन को जैसे ही मैंने बोला कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, इतना खतरनाक फॉर्मूला था यार, कलेजा हिल गया था एक बार के लिए। तो अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स, यही था ना भाई साहब, अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल। कोई बोले सर कैसे? अरे भाई क्या होता है? रेशियो होता है। वो क्या होता है? रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बारे में बात करें तो सर अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। और यहां से 2 चीजें निकाली थी हम लोगों ने कि सर अगर 2 लोग हैं, अगर 2 लोग हैं ए प्लस बी, तो सर मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं, वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। पक्का हो जाएगा? अरे श्योर हो? ठीक है, ये देख ले भाई, मोल फ्रैक्शन का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल, मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल? 1 के इक्वल। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा कहां से कहां होती है? 0 से लेकर 1 तक। केमिस्ट्री में याद रखना, ये ऐसी वैल्यूज हैं, ये ऐसी वैल्यूज हैं भाई, ये हमेशा याद, क्योंकि क्वेश्चन पूछ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं, पहले बता रहा हूं। देख लो कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, वैसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या है कि भैया हंसना नहीं है, हाँ ठीक है ना। बहुत एक बोल रहा है नहीं, एक बार भाई अपने को इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैं पहले बता रहा हूं कल की क्लास में सारे पीवाईक्यूज के मोस्टली क्वेश्चंस अपने पास डिस्कस होंगे। और जो पढ़ के आएगा कल की क्लास में, कोई भी पोलिंग में हो चाहे उसमें लाइव में, आंसर हंसना नहीं पड़ेगा कल भाई, सीरियस रहना है, डरो भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। मोल फ्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ये सब।
बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारी ये 4 पहले ही कभी हो चुके थे, ये हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। तो आज एक काम करते हैं, अब मोल फ्रैक्शन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेटा यार नाम होता है यार, वो उसको क्या बोल सकते हो। अब चीनी है, चीनी पानी का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो पानी क्या होगा, पानी रखोगे उसके अंदर चीनी डालोगे ना, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि वो ग्लास में है। चीनी कितना होता है, चम्मच में होता है भाई। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि भाई सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में होता है उसका नाम सॉल्यूट है, जो मोर क्वांटिटी में होता है उसका नाम क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अब उससे भी खतरनाक चीज पढ़ाने जा रहा हूं आज की क्लास में, कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर रहा हूं। और मुझे भाई साहब कोई भी हंसने का सिंबल नहीं चाहिए, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट हैं। सर कौन सा नंबर था ये, 5 हो गया है ना, 6 पे आए ना, हाँ 5 तो हो गए, 6 पे आए। ये भाई साहब देख लो, ये देख लो, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट शायद आज तक कभी किसी ने पढ़ा हो। देख लो, एक बोलते हैं मास का फ्रैक्शन और एक को हम लोग बोल देते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन। इसी देखो इतना डिफिकल्ट है कि मैं एक ही पेज पे दोनों पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत डिफिकल्ट चीजें होती है बेटा, ध्यान से सुनना। मास फ्रैक्शन और मोल वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या है कि अगर आपकी लाइफ में दो लोग मिल गए, अगर आपकी लाइफ में दो लोग मिल गए और इसका मास क्या है, गिवन मास क्या है ए, इसका मास क्या है बी। सर ये देख लेना, केमिस्ट्री में W का मतलब मास है, गिवन होता है। W का मतलब क्या होता है, गिवन मास होता है, याद रखना गिवन मास। दोनों का अगर गिवन मास है बेटा, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। जब भी तुमसे कोई फ्रैक्शन की बात करे, अगर तुमसे कोई फ्रैक्शन की बात करे, मास फ्रैक्शन ऑफ ए बोले, तो पता है बेटा इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला क्या होगा, अंदर ही अंदर आवाज आ चुकी होगी, सर अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास, अपना मास डिवाइड बाय टोटल। अरे भैया इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, यार तुम लोग केमिस्ट्री को हल्के में क्यों ले रहे हो भाई, डिफिकल्ट है ये सब, डरो। अपना मास डिफिकल्ट, अपने पास अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास। अरे भाई साहब आपको कोई बोल दे मास फ्रैक्शन बताइए, किसका, बी का, अरे मास फ्रैक्शन बी का बताना है, सर बहुत डिफिकल्ट है, गिवन मास अपॉन बी का डिवाइड बाय टोटल मास, या फिर क्या बोल दें, गिवन मास डिवाइड बाय टोटल मतलब ए प्लस बी। अरे भैया जितने भी फ्रैक्शन के टर्म हैं, मोल फ्रैक्शन हो चाहे मास फ्रैक्शन हो, ये वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, यूनिटलेस होंगे। वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी, सर वैल्यू इनकी 0 से लेकर 1 तक होगी। और मास फ्रैक्शन का मास फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास फ्रैक्शन ऑफ बी करोगे, अगर मास फ्रैक्शन ऑफ बी करोगे तो सर इसकी वैल्यू, सर डिवाइड करके देख लो, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू टोटल और डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू टोटल। अरे भैया क्या बनेगा, कुछ नहीं, ये देखो कट गया, ये क्या हो गया, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी, मतलब जो मोल्स फ्रैक्शन था उसी का जुड़वा भाई क्या आ गया, मास फ्रैक्शन। देख लो, हाँ इतना डिफिकल्ट सर, डब्ल्यू टोटल, हाँ भाई साहब यही है मोल कॉन्सेप्ट। कितना डिफिकल्ट चैप्टर बेटा, तुम पड़ोस में जाके पूछना कि तुम्हें क्लास में हंसी आती है, वो बोलेगा ऐसे कैसे, और जो बोल रहा है ना XYZ पताल और जो अपने कोचिंग का नाम, उससे पूछ के देखना, वो बोलेगा भाई साहब ऐसा ना कौन सा हंस के पढ़ता है यार, ऐसे नहीं होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे भाई साहब मास फ्रैक्शन का रेशियो क्या है, मास का रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, इनको सम कर दूंगा, सर मास फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी कर दूं, अगर ए प्लस बी कर दूं, मुझे कौन कौन आंसर दे सकता है, मास फ्रैक्शन का सम कितने के इक्वल होगा। बेटा आंसर बता जल्दी से जल्दी, कमेंट सेक्शन में आंसर बता। मास फ्रैक्शन को इन दोनों को ऐड कर दोगे मोल फ्रैक्शन की तरह, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 हो जाएगा। भाई साहब देख लो, भाई मुझे नहीं पता, मैं देख लो तुम लोग के भरोसे ही है, जो बच्चे 1-1 बोल रहे चैट सेक्शन में। अब बेटा अपना कमेंट सेक्शन चैट देख के बंद कर दिया कर जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई बार बार वो पीछे स्पैमर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्पैमर के चक्कर में नहीं पढ़ना, अपना कमेंट सेक्शन लिख के बंद कर लो। मैं यहाँ देख रहा हूँ जिन जिन लोगों का वॉल्यूम, ये जिन लोगों को ये आ गया भाई, अगर तुझे ये आ गया ना तो भाई साहब देख, कहने को मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब, मैं पढ़ाऊंगा 12 कॉन्सेंट्रेशन टर्म। भाई 6 बीत चुके हैं, कुछ सब हंस रहे यार, 6 बीत चुके हैं सब हंस रहे, हाँ अभी आ जाएंगे,
अब देख लेंगे उसमें भी कौन कौन सी चीजें। अरे देखो वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात है, वॉल्यूम फ्रैक्शन भी अब मुझे नहीं पता यार ये सब कैसे कैसे लिख रहा हूं, मुझे कोई बता सकता है क्या कि सर ये एग्जैक्टली बस यहां चेंज क्या होगा, यहां चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा। एक बोल रहा है 1 कैसे आया, भैया सम करके देख लीजिए, जोड़ना है, जोड़ना आपने सुना होगा कभी। जिनको 1 की दिक्कत है भाई साहब, जिंदगी में आप अगर ऐसे जोड़ना जानते हैं, अगर आप ऐसे जोड़ना जानते हैं तो लास्ट क्लास में भी मूल फ्रैक्शन का सम किया था। जिंदगी में जितने फ्रैक्शन है सबका सम 1 आता है भाई, ये देख लो। ये बेटा एलसीएम होता है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, याद है तो उसको ले लोगे और बेटा ये इससे आत्मा तृप्त होगी। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे सर ये कॉमन हो गया तो ये डायरेक्ट ऐड होगा, ये डायरेक्ट ऐड होगा। और बेटा आपके जैसे लोग अगर आप ऐसे करोगे तो a प्लस बी ऊपर a 1 हो गया, b 1 हो गया, आपका आंसर 2 आ जाएगा। हो जाएगा ना 2? नहीं, ठीक है ना। पता चला कोई आंसर रट के बैठ गया, हाँ सर 2 भी आ गया। कोई बोले गलत क्या है इसमें, भाई सब कुछ ऐड हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, WA प्लस WB, ऊपर भी क्या हो जाएगा, WA प्लस WB। सर सारे मोल फ्रैक्शंस का या फ्रैक्शंस का सम कितना आता है, 1 आता है, ठीक है ना। एक डायलॉग सही बोला, जादू है सर, जादू है, ठीक है। हाँ अब देखो भाई, मुझे नहीं पता, मैं कुछ कुछ चीजें लिख रहा हूं और मैं एक वर्ड नहीं बोलने वाला हूं। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख के देख लो। मैं फिर से ये बना रहा हूं और मुझे नहीं पता भाई साहब इसका वॉल्यूम VA गिवन है, ये वॉल्यूम VB गिवन है, ये क्या है, ये गिवन वॉल्यूम है दोनों लोगों के, ये गिवन वॉल्यूम है दोनों लोगों के। मैं कुछ कुछ चीजें लिख रहा हूं, जो मेरी बात से सहमत है वो अपना अपना नोट्स में देख ले कि सर मजाक नहीं उड़ाना है भाई, पहले बता रहा हूं। एग्जाम हॉल में कुछ भी आ सकता है, अरे कुछ भी आ सकता है। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी बोला गया, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी बोला गया, क्या होगा सर वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी होगा तो VB अपॉन VA प्लस VB। और अब बेटा टाइम ज्यादा इधर ना देके हम एक सिंपल सी चीज करने वाले हैं, ध्यान से देखना, एक सिंपल सी चीज करने वाले, और वो क्या है कि सर वॉल्यूम फ्रैक्शन को अगर ऐड करोगे, वॉल्यूम फ्रैक्शन को आप ऐड करोगे A प्लस B को, तो एक जादू होने को है और वो 1 है। इवन वॉल्यूम फ्रैक्शन का आप जब रेशियो लोगे, वॉल्यूम फ्रैक्शन का जब रेशियो लोगे तो बेटा चाहे मोल फ्रैक्शन हो चाहे वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, इन दोनों का रेशियो जो होता है सर वो किसके रेशियो के इक्वल होगा, वॉल्यूम के रेशियो के। इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट मैं बिना बताए मुझे इसको डिस्कस ही नहीं करना है। मैं इतना परेशान हो चुका हूं भाई, मुझे नहीं डिस्कस करना है। जिसको जादू समझना है जादू समझे, जिसको कॉन्सेप्ट समझना है कॉन्सेप्ट समझे। कोई भी फ्रैक्शन हो डरने का नहीं है, डरने का नहीं है, सीधी सी बात है, यहां डरना नहीं है। कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पूछे फ्रैक्शन का, उसको पकड़ के इधर लेके आना, इधर आओ, इधर क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। उसको आराम से समझा कि जिंदगी में कभी कोई फ्रैक्शन आए तो डरने का नहीं। हमारे सर ने हमारा बहुत पहले क्लियर कर दिया है कि ये चीजें ऐसी होती। हमारी हालत ये, हम वॉल्यूम फ्रैक्शन को भाव ही नहीं देते, हम मास फ्रैक्शन को भाव, हमें हंसी आती है, तब हंस रहे। हाँ भाई, अर्जुना वाले अलग ही स्वैग लेवल पे चल रहे, ठीक है। हाँ अब देखो, अरे बेटा क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, डोंट वरी। तुझे मैं आज बोल रहा हूं ना, कल तुझे क्वेश्चन कराऊंगा, अगर तू पढ़ के आएगा ना, गारंटी है, गारंटी है क्वेश्चन हंसते हंसते ना, नहीं डरना, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होंगे बेटा, बहुत डिफिकल्ट होंगे, बहुत डिफिकल्ट। चलो अब एक चीज बताना, चलो एक चीज बताओ। अब देखो एक और चीज, एक ना रिलेशन लिखना चाहता हूं मैं, एक रिलेशन लिखना चाहता हूं, ये देखना ध्यान से बेटा। एक बात बताना, मास फ्रैक्शन आप सबने कैसे निकाला, मास फ्रैक्शन कैसे निकाला, मास फ्रैक्शन कैसे निकाला सर, गिवन मास ऑफ A डिवाइड बाई टोटल। अच्छा एक बात बताओ, मास का परसेंटेज कैसे निकालते थे, बहुत डिफिकल्ट है, सुनना बेटा बहुत डिफिकल्ट है चीजें। सर मास का परसेंटेज कैसे निकालते थे, अपना मास मास परसेंटेज ऑफ A निकालना है, मास फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, इनटू क्या करते थे, 100 करते थे, इनटू 100 करते थे। अब देखो एग्जाम हॉल में तुम पढ़ के गए, फ्रैक्शन अलग परसेंटेज अलग, तुम बोलोगे सर ने तो बड़ा आसान पढ़ाया, लेकिन एग्जाम हॉल में पता है बेटा क्या पूछने वाला है, एक लाइन लिखने वाला हूं, मुझे ना 2-3 चीजें बता दो सिमिलरली। अगर कोई देख बेटा, ठीक है मजाक अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई डरना मत, ये देख ले कैसे लिख रहा था, ऐसे ही लिख रहा था ना भाई। तू वॉल्यूम
इंटू 100 कर रहा था। और वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करेगा तो वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे लिखता था, VA अपॉन V टोटल। कुछ रिलेशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कुछ रिलेशन लिख रहा हूं सर। मास का फ्रैक्शन हो, मास का फ्रैक्शन हो, मास के फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो मास का क्या आ जाता है, परसेंटेज। मतलब W बाई डब्ल्यू इज नथिंग, W बाई डब्ल्यू इज नथिंग, मास फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। वॉल्यूम परसेंटेज सर V बाई V, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो वो कुछ नहीं, वॉल्यूम फ्रैक्शन इंटू क्या लिख दूं, 100। इवन अब देखना ध्यान से, मोल परसेंटेज निकालना है तो मोल परसेंटेज इज नथिंग, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। बेटा एक जिंदगी में कड़वा सच जान जाओ, जब भी जिंदगी में फ्रैक्शन निकालना हो, जब भी जिंदगी में परसेंटेज निकालना हो, कुछ नहीं, आप क्या करते हो, मास पर। ये क्या है बेटा, ये क्या लिखोगे इसको, ये देख लो ना, अरे देखो तो सही, ये क्या है, मास फ्रैक्शन ही तो है। मास फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100। एग्जाम हॉल में ये सब चीजें, परसेंटेज, फ्रैक्शन, एग्जाम हॉल में फ्रैक्शन दिया होगा, परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज दिया होगा, फ्रैक्शन पूछेगा। अब तुम बेहोश, अरे सर मजाक मजाक में पढ़ा दिया, हम तो सर कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है। हाँ, ये बोला ऊपर से जाला जाएगा सर, ऊपर से जाना चाहिए। इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ये सब सोच रहे हो भाई साहब, ये सब ऐसे हवा हवा में बात नहीं करनी भाई साहब, ये सब बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होते, ये सब इतने डिफिकल्ट हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बताओ सर ये देखिए इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है। हाँ बेटा बहुत अलग है, एकदम इतना अलग है ना, एकदम हवा से जा सकता है, ऊपर से जा सकता है। मोल परसेंटेज बेटा, मोल परसेंटेज, अरे उसको सिंबल नहीं, हर एक का सिंबल जरूरी थोड़ी ना है यार, हर एक का सिंबल नहीं होता, हर एक का ऐसे जबरदस्ती सिंबल ऐसे नहीं बना सकते ना, हर एक का सिंबल नहीं होता भाई। भाई बोला सर उसका नीचे नहीं लिखा, यार भाई इतना भी मत पीछे पड़ जा, ठीक है ना, तू हर एक इजी चीज को भी कॉम्प्लिकेट कर लेगा, सर इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा। एक भाई अगर ऐसे सोचेगा तो W बाई डब्ल्यू कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, मोल परसेंटेज, मास परसेंटेज, ऐसा नहीं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते, अरे भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकालता था यार, अब क्या बोलूं मैं यार, सही में है क्या कोई ऐसा, मजाक मजाक में स्पैमर समझता हूं यार, तुम लोग पता चला ऐसे ही बैठे हो कि हर सर हम ही हैं। इन टोटल मोल फ्रैक्शन ऐसे आएगा, मोल का परसेंटेज ऐसे आएगा, मोल परसेंटेज ऑफ ए क्या आ जाएगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन टोटल इनटू क्या आ जाएगा, 100। ले भाई ओके हो जाएगा, अरे श्योर है, देख ले भाई हो जाएगा। हाँ तो इतना डिफिकल्ट चीजें होती। अब सर मैं आपसे ज्यादा नहीं, आपके कितने टर्म्स हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए, डर जाओ, अरे अब तो डर जाओ यार, खुदा के वास्ते डर जाओ भाई, इतने डिफिकल्ट चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि पड़ोस को जाके बोल रहे हैं कि अबे हाँ हो जाएगा, अच्छा चल क्वेश्चन भी दूंगा, अरे रुक जा, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दूंगा, अरे कौन बोला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन उससे ज्यादा बेटा, इतना तगड़ा क्वेश्चन दूंगा ना, बेहोश हो सकते हो तुम लोग। करके देखो, ये क्वेश्चन करके देखो, ये क्वेश्चन करके देखो भाई साहब। चलो कोई बोल रहा है पोल करवा दो सर, ये लो पोल, बेटा तेरी जिंदगी में कोई कष्ट ना आए, ये ले बेटा पोल भी करवा दिया जा, तो कभी अरे रे 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 कभी दिक्कत ना आए तुझे। ये देख ले बेटा, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप शायद ना मिले आपको। करेक्ट कौन पूछ रहा है, करेक्ट कौन पूछ, सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं सर, आप सोचो ना यार, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इतना तगड़ा क्वेश्चन यार कौन पढ़ता है सर, अब बताइए सर ये सब कैसे होगा। एक बोल रहा है मोल फ्रैक्शन निगेटिव होता है, ओ मालिक कहां से आए हैं आप, कौन सा नशा करते हैं, आप ही के ऊपर गाना बना है कि यार मेरा हमेशा बेवफा कौन सा नशा करता है। थोड़ा कम वीडियो देखिए किसी आदमी की, मोल फ्रैक्शन निगेटिव, धन्य है गुरु, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑलवेज नेगेटिव, भाई साहब तो अलग ही लेवल पे जी रहा है भाई, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेंट, भाई कैसी बात कर रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करता है। मोल फ्रैक्शन कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसका रेशियो है, वो रेशियो है, रेशियो में क्या टेम्परेचर भाई,
रेशियो में किस बात का टेम्परेचर? तो भैया ए बी सी डी कैंसिल आउट हो गया। और सर इतना डिफिकल्ट लाइन, यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। सर सब समझ में आया सर, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इनर कॉम्पाउंड। देख रहा है डिफिकल्टी लेवल, देख ले, कोई मन में मलाल रह जाए तो देख ले भाई। और जो निगेटिव वाला है भाई धन्य हो, अभी भी साइंस से कोई और स्ट्रीम जाने का ऑप्शन है। अगर आप कोई बैकलॉग में ये वीडियो देख रहे हैं, उनका टाइम बीत चुका है, तो आपके पास अब कांड हो चुका है बेटा, तो या तो कुछ कर्म कर लो, और नहीं तो कांड तो भुगतना पड़ेगा ही। साइंस ली है, न्यूटन्स फोर्थ लॉ वैलिड है कि पहले आप मजे मजे में साइंस लो, एक्शन करो, रिएक्शन आपको पता ही है, ठीक है, कि आप पहले मजे मजे में साइंस लेते हो, फिर अब रिएक्शन तो अब छोड़ो, क्या ही बोलूंगा। देख ले डिफिकल्टी लेवल देख रहा है। मैं इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना डिफिकल्ट है। ये जितने लोग हंस रहे हैं भैया आंसर बताना, इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला इतना डिफिकल्ट है भाई साहब, इतना डिफिकल्ट है। अरे हाँ यार, पोल भी देख लेते हैं यार, कौन सा आंसर है? ए आंसर है, ए आंसर है। मुझे सबसे ज्यादा हंसी उस बंदे पे आई जिसने बोला नेगेटिव होती है। भाई हिल गया मैं एक बार को, मुझे खुद को डर लग गया। मैंने कहा भाई ये तो पॉइंट छूट ही गया अपने पास। एक बोल रहा न्यूटन्स का फोर्थ लॉ कहाँ है सर? भाई मजाक मजाक में कुछ गलतियां हो जाती हैं। पोल का रिजल्ट भी हैंग हो चुका है। वो पोल ने सुसाइड कर लिया भाई, मोल फ्रैक्शन नेगेटिव सुन के, ठीक है। पोल ने सुसाइड कर लिया। चलो छोड़ो, देखते हैं। अब देखो यार, छोड़ो, अब चलो आगे आते हैं। हाँ आगे आते हैं, ये सारे को। अच्छा क्वेश्चन, एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब पोल नहीं आया कोई दिक्कत नहीं यार, वो थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। एक बार बताना, एक बार बताना, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखो, आप देखो इसको, सीखो इससे। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन देख लो। हाँ भाई, पोल भी पिछली बार वो नेगेटिव के चक्कर में सुसाइड कर लिया उसने। बोला भाई ये कौन करता है यार, इसमें बस एक कैलकुलेशन है। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, ओके। पोल नहीं आ रहा, आप यहाँ चैट सेक्शन में आंसर बता दो, अपने आंसर को मैच कर लो। इस क्वेश्चन को देखो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछ रहा है यार, ऐसी बातें कौन करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछ रहा है यार, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है सर? ऐसे नहीं पूछना चाहिए। यस बात तो सही है तुम्हारी बेटा, लेकिन अब चलो, अब ले लिया है साइंस तो कुछ झेलना तो पड़ेगा ही। ग्लूकोज के मोल्स होंगे, टोटल मोल्स मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज के मोल्स, और क्या होंगे? पानी है। अरे भैया तो बोलते हैं ना, पानी का रंग कैसा होता है, ठीक है, पानी का रंग कलरलेस होता है बेटा। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिंदगी बर्बाद कर देता है, सब जगह कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करवाता है, ठीक है। 360 बाई, ये देख ले भाई, 360 बाई 180, और पानी का कितना है? 864 अपॉन कितना हो जाएगा? 18। भैया जो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर सकते हैं थोड़ा फास्ट कीजिए। 18 का टेबल अपने को आना चाहिए, 19 का नहीं बोल रहा हूँ, 18 का आना चाहिए। 18 फोर्जा कितना होता है? 72। उसमें से देखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? 48 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 अपॉन कितना आ जाएगा? 50। 2 अपॉन 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.04। क्या हो जाएगा? 0.0। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, 0.04। जिसने कैलकुलेशन आसानी से करी उनका आंसर आसानी से आया। 2 अपॉन 50 को कैसे लिख देते हैं? 0.4। तो बेटा इसको आप 4/100 लिख सकते हो, और 4/100 के बाद 0.0, ओके। 2 अपॉन 50 आ रहा है भाई साहब, 2 अपॉन 50। हाँ चलो, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब मोल फ्रैक्शन हो गया, तो आज अपने पास एक, हमने 7 टर्म पढ़ लिए, 7 टर्म्स पढ़े, 7 टर्म्स पढ़ लिए भाई साहब, 7। अब एक बंदा बोला सर नहीं सर कुछ डिफिकल्ट पढ़ाओ। चलो भाई आज डिफिकल्ट भी पढ़ेंगे, आज डिफिकल्ट भी पढ़ेंगे। 2 अपॉन 50। हाँ पोल का रिजल्ट देख लेते हैं यार, कौन सा आंसर है? बी आंसर है। चलो भाई बी आंसर है, बी आंसर देख लेते हैं। बी आंसर, फिर से पोल ने सुसाइड कर लिया क्या? नहीं, अब क्या बुरा नहीं माना यार, वो निगेटिव वाले बुरा मान गया था, वो फिर से कर गया क्या? हाँ नहीं, देखो पोल भी बेचारा यार, कितने लोगों का सर अब यहाँ फंसे हैं, कुछ लोग फंस गए। 2 अपॉन 50 को कुछ लोगों ने 0.02 लिख दिया बेटा, यही गलती नहीं करनी है। 2 अपॉन 50 को आप 0.04 नहीं लिख सकते हो, 0.04। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, बी आंसर आ जाएगा अपने को। जिन लोग गलत हो गया गलत होने दो, ठीक है ना, गलत हो गया गलत होने दो। लीडर बोर्ड पे देखते कौन है। अरे वेदांत भाई फिर से आ गया यार, क्या बात कर रहा है वेदांत भाई, बैक टू एक्शन, ठीक है। सौय प्रताप सिंह,
आदित्य, ऋषिराज, बाकी लोगों को छोड़ के ये बंदा कंसिस्टेंट है अपनी क्लास में, ठीक है। चलो बढ़िया, ये देखो अपने को ये हो गया। अब कुछ नया लेके आते हैं। ये तो सर मोल फ्रैक्शन का ही जुड़ा हुआ, याद रखना मैंने 4 लोगों को एक साथ टाई अप किया है, मैंने 4 लोगों को एक साथ टाई अप किया है। सर मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास। तीसरा सर मोल फ्रैक्शन हो गया, मास फ्रैक्शन हो गया, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गया, ये सारा कुछ हमने कर रखा है, ठीक है ना। हाँ वेदांत भाई हिट हो गया है अब। चलो अब आते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट पे। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, अब शुरू करते हैं थोड़ी कहानी अलग लेवल पे। अलग लेवल की कहानी क्या मांगती है, वो है मोलालिटी। ध्यान से देखना बेटा, अब नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और ये वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म सिर्फ 3-4 ही हैं, लेकिन ये 3-4 आज मजा दे देंगे अपने पास। कॉन्सेंट्रेशन टर्म की अगली अच्छी वाली फील जो होती है ना, यही सब लेके आएंगे। मोलालिटी क्या होती है बेटा, ध्यान से देखना, और डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 2022 का क्वेश्चन है, जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी तो मैं कल करा ही दूंगा। ये देख लो मोलालिटी क्या है, तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ध्यान से देखना, स्मॉल एम से। मेरी लाइफ में 2 लोग हैं, मेरी लाइफ में सॉल्यूशन में हमेशा 2 ही लोग होंगे सर। सॉल्यूशन में एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हम लोग क्या लिखते हैं 2, और एक होता है सॉल्वेंट। बेटा अलग अलग तरीके से लोग मेजर करते हैं। मोलालिटी क्या है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स, ध्यान से देखना बेटा, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ध्यान से देख ले बेटा, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present, number of moles of solute present in 1 kg या present per kg of solvent। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में, ध्यान से देख बेटा, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट में तुमने कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाला है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलालिटी बोल देते हैं। किसी को क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। ध्यान से देखना, इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है वो मोल्स पर केजी होता है, मोल्स पर केजी होता है, या फिर इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, मोलल लिख देते हैं, या फिर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट का ध्यान रखना बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन आपका हो चुका है, आई थिंक सबका अर्जुना में कंप्लीट हो चुका होगा। यूनिट एंड डायमेंशन कर लिया तो यूनिट का ध्यान रखना। अभी तक जो तुमने पढ़ा उन सबका यूनिट लिस्ट था, मोल फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, चाहे वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, उस सब के सब यूनिट लिस्ट थे, सब के सब यूनिट लिस्ट थे। भैया ये यूनिट वाले लोग आ गए। ये क्या बता रहा है, मोलालिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलालिटी भैया किसकी बात करता है, ये ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, ध्यान से देखना। चैट सेक्शन बंद कर दे बेटा, तो आराम से स्पैमर्स को जीने दे थोड़ी देर तक, अपना काम करते। ये देख ले अपने पास, मोलालिटी की बात करते। अच्छा वेक्टर गोइंग ऑन हो गया भाई, अच्छी बात है। अच्छा बेसिक मैथ्स हो गया है। अच्छा यूनिट डायमेंशन, चलो ठीक है, यूनिट डायमेंशन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर चल रहा है, अच्छी बात है। वेक्टर उससे भी खतरनाक है भाई, अभी तो साइंस शुरू हुई है। हाँ अब फिजिक्स शुरू हो गई, हमारा तो केमिस्ट्री अब एक चैप्टर होने को है, अभी फिजिक्स शुरू हुई है। हाँ ध्यान देखते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, यूनिट डायमेंशन आ जाएगा। ओके सुनो, मैं बोल रहा हूँ मोलालिटी की बात करूँ तो यूनिट मतलब क्या होता है भाई, तुझे ही पता है, सबकी यूनिट्स होते हैं। ये देखना, ये देखो अपने पास मोलालिटी की बात, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सर इसका फॉर्मूला देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये देख ले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लेना है बेटा, किसमें लेना है, केजी में लेना है, किसमें लेना है, केजी में लेना है। तो मोलालिटी का पहला और सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है कि मोलालिटी इज नथिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें लेना है, केजी में लेना है। ध्यान से देख ले भाई, क्या लेना है, केजी में लेना है। मोलालिटी है, मोलालिटी MOLLITY मोलालिटी है, ये देख ले, मोल्स पर केजी या मोलल, या फिर क्या बोल देते हैं एम, स्मॉल एम से लिखते, स्मॉल एम से लिखते। ध्यान से देखना बेटा, मोलालिटी का एक और फॉर्मूला, ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन का फॉर्मूला। ये देख लो, इसका एक चीज और होता है, वो क्या होता है, मोलालिटी को क्या लिखोगे, अब देख बेटा, जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐसे लिख सकते हैं, और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको किस में
लेना है? केजी में, और इसको किस में लेना है? मोल्स में, याद रखना। या फिर किसी ने बोला कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? आप यही फॉर्मूला तो यूज करते हो, आप यही फॉर्मूला तो यूज करते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हो बेटा? आप याद करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का 3 तरीका था। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर सर, या फिर गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये देख ले भाई, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W का मतलब क्या होता है? गिवन मास। M का मतलब क्या होता है? मोलर मास। W मतलब गिवन मास। किसने बोला सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, मोलालिटी की बात बताते। किसने बोला सर अगर वो केजी में ना दे के ग्राम में दिया हो तो? याद रखो, केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते, या अगर मान लो कहीं 200 ग्राम दिया है, 200 ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? याद कर, हमने शायद सीखा हुआ है, सबने बेसिक लाइफ जी हुई है, सबको पता है 200 ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये देख ले बेटा, एक जिंदगी में एक फॉर्मूला और देख ले। अब क्या करना है? मोलालिटी का स्मॉल m का एक फॉर्मूला और है, और अब मैं सिंबल के साथ लिखने जा रहा हूं। बेटा देख ले, मोलालिटी का और फॉर्मूला सिंबल के साथ लिखने जा रहा हूं। ये देखना अपने पास, ये सॉल्यूट है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा सारे न्यूमेरिकल तेरे यहां सॉल्व हो जाएंगे इन ग्राम। या फिर इसी को अब देखना, जो एग्जाम हॉल में और अगले 2 साल तक जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो ये है। जो अगले 2 साल तक आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, जो अगले 2 साल तक आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, वो फॉर्मूला ये है जो नीचे अपने पास। चलो मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है ना? जो ऐड होने चाहिए मेजर फॉर्मूलाज ये वाले हैं, मेजर फॉर्मूलाज ये वाले। कैसे? ये 2 कौन है? ये 2 कौन है बेटा? प्लीज चैट सेक्शन बंद करके रख, ध्यान से रख अपने, सुन कहानी। मोलालिटी क्या थी? तो देखो 2 लोग हैं मेरे पास, 2 लोग हैं मेरे पास, 2 लोग हैं, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। मुझे किसने बोला सर दोनों के बीच में कोई ऐसा तरीका बताओ, अलग अलग तरीके से कॉन्सेंट्रेशन टर्म मेजर करना है। मतलब अच्छा चल एक बात बता, मान ले तेरी पढ़ाई मेजर करनी है, मैं तुझे तेरी पढ़ाई जानना चाहता हूँ, तो तेरी पढ़ाई कैसे जानूंगा? या तो मैं तेरा क्या देखूँ, टेस्ट के मार्क्स देख लूँ, या मैं तेरी कॉपी देख के देख लूँ कि हाँ सर ये हो रहा होगा, या फिर मैं क्या करूं कि भाई चल एक काम कर, मैं क्वेश्चन पूछता हूं तू बता दे। ऐसे ही चेक कर सकते हैं ना, आपकी पढ़ाई को ऐसे ही चेक कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, हम या तो मास फ्रैक्शन में मेजर करें, या परसेंटेज में मेजर करें, या तो फ्रैक्शन में मेजर करें, या फिर परसेंटेज में मेजर करें, या फिर अलग अलग टर्म्स लेके आए, एक ऐसे टर्म्स लेके आए जो सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले ही समझेंगे। परसेंटेज के टर्म्स क्या होते हैं? परसेंटेज के टर्म्स भाई सब लोग समझ सकते हैं, परसेंटेज के टर्म्स सब लोग समझ सकते हैं कि भाई परसेंटेज वाला तो भाई बेसिक अपने पास जो मैथ्स का स्टूडेंट होगा वो भी समझ जाएगा। लेकिन ये सब टर्म सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स और जो केमिस्ट्री वाले हैं वही समझ। इवन इसका यूज में आपको चाहोगे तो ये सब वर्ड्स आपको दिख जाएंगे, पता है कहां पे? आपकी दवाइयों के पीछे, आपकी दवाइयों के पीछे। वो कैसे दिखेंगे वो पता चल जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं, आप देख लो, मोलालिटी का सिंपल फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 2 क्या होता है सबको पता है, 1 क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। 2 क्या होता है? सॉल्यूट। 1 क्या होता है? सॉल्वेंट। ये W2 क्या है? गिवन मास। M2 क्या है? मोलर मास। सर 2 मतलब सॉल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट। ओके, तो ये चीजें देख लो, हो जाएगा सर पक्का। अच्छा ये देख ले बेटा, मोलालिटी का फॉर्मूला कंप्लीट है। सर कोई भी न्यूमेरिकल आए आप इसको यूज करो, आंसर निकालो। मोलालिटी का फॉर्मूला सीधा सीधा आंसर निकालो। दूसरा कोई बोले नहीं सर एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ध्यान से देखना। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है, ये देख ले बेटा, आप मीनिंग समझ। आपको हाँ, जो लोग लिखना चाहते हैं भाई ये फॉर्मूला लिख लो, ये वाला फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला भी लिख लो। क्वेश्चन करना आपको शुरू, या 2-3 फॉर्मूलाज लिख लो, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख लो। डेफिनेशन आप घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन आप घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तरीका अपना अपना है, तरीका अपना अपना है, ठीक है ना? हाँ तरीका अपना। भाई प्लीज अपने पास कोई बच्चा वो चैट में रिप्लाई मत दे यार उन लोगों को कि मोल कहाँ से आया, ठीक है ना? हाँ क्योंकि वो अलग लेवल पे है, ठीक है? वो अलग लेवल पे होते हैं, उनको तुम समझा नहीं सकते हो। बेटर वाई हैं, उनको खेलने दो यार। ये देख लो, आप उसको छोड़ दो। आप देख लो, अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई, क्योंकि अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है ना। कोई ये पूछे कि तुम्हारे कितने परसेंटेज आ रहे हैं, कोई बोलता है परसेंटेज ना, जेईई मेंस वाले क्या बोलते हैं? परसेंटाइल बताओ, तो परसेंटाइल की बात की जाती है, उनका करो।
हो जाएगा। चलो बढ़िया, एक काम करो, मोलालिटी हो गई, दोनों फॉर्मूलाज हो गए, ये मेजर फॉर्मूलाज हैं, इनके ऊपर ही क्वेश्चंस अभी करेंगे। और लास्ट ईयर का 2022 का मैं चाहता हूं, आज तो नहीं कराऊंगा क्योंकि आज कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ा रहा हूं, कल मैं चाहूंगा कि आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन विद इन सेकंड करके दिखाओ। ओके चलो अब देखते, अब मेरे पास अगला देखो, मैं ऐसे लिखा हुआ है, कहीं ऐसा लिखा हो, ध्यान से सुनना इसका मीनिंग क्या होता है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन, बेटा एक्वस का मतलब क्या था, एक्वस का मतलब क्या था, पढ़ने वाले बच्चे अब फटाफट बताओ, एक्वस का मतलब कौन सा सॉल्वेंट होता है, फटाफट चैट सेक्शन में बता, कमेंट सेक्शन तेरे पास है अब फटाफट उस स्पैमर को गोली मार, तू अपना बता, एक्वस का मतलब कौन सा सॉल्वेंट था, एक्वस का मतलब कौन सा सॉल्वेंट होता है, एक्वस का मतलब कौन सा सॉल्वेंट होता है, कौन सा भाई, एक्वस का मतलब कौन सा सॉल्वेंट होता है, क्या होगा सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट होगा, क्या सॉल्वेंट होगा, कितना सॉल्वेंट होगा भाई, क्या बात है, सॉल्वेंट कौन सा होगा, वाटर होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा, वाटर होगा, पक्का सॉल्वेंट कौन सा होगा, वाटर होगा, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताता हूं तुझे, एक लाइन सीखना, आज देखो आज 2-3 लाइंस लिखना पढ़ना सिखाऊंगा भाई, किसी को लगता हो ना, एक सिंपल चीज बताता हूं, एनसीईआरटी में इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेसिक सा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये चीजें समझ में आ गई, एक्वस मतलब पानी, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, एक चीज बता, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, अरे भैया तो सॉल्यूट कौन होगा, सर सॉल्यूट कौन होगा, NaOH होगा, अरे सॉल्यूट कौन होगा, NaOH होगा, बचा तो यही ना भाई, अरे देख ले NaOH एक्वस सॉल्यूशन। भैया एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से फील करना, इसको ध्यान से फील करना भाई, इसको मोलल का मतलब क्या होता है, मोलल किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलालिटी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ध्यान सुनना, इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान से कितने कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, यहां बेटा आपको मोलालिटी दी गई है, एक लाइन लिख रहा हूं 2 मोल्स ऑफ NaOH, बेटा ध्यान से देखना, 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg या फिर 1 kg को मैं 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिख सकता हूं क्या, ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का क्या लेना है, मास लेना है, और मोल्स का सॉरी सॉल्यूट का क्या लेना है मुझे, सॉल्यूट का क्या लेना है मुझे, सॉल्यूट का क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल्स लेना है, सॉल्यूट का क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल्स। ये लाइन आपको एग्जाम हॉल में मिलेगी, आप उससे निकाल सकते हो भाई साहब, ये लाइन का मीनिंग निकाल सकते हो, एक्वस मतलब पानी, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट कौन हो गया, NaOH। भैया ये जब दोनों पता चल गए, मोलल का मतलब क्या होता है कि सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देख ले भाई, ये देख ले, अगर तुझसे क्वेश्चन में तुझसे जब भी मीनिंग लिया जाएगा, 1 kg 1000 ग्राम ले लो, एग्जाम हॉल में कोई भी ऑप्शन दे सकता है, आप 2022 का क्वेश्चन करोगे वो मजा आ जाएगा। कैसे, एक क्वेश्चन बता, एक सिंपल सी बात बताना, चलो एक बात बताओ, इसके 1000 ग्राम में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, इसका ध्यान सुन, 1000 ग्राम में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो भाई 500 ग्राम में कितने होंगे, 500 ग्राम में कितने मोल्स होंगे बेटा, जल्दी से आंसर बता, 1000 ग्राम में इस सॉल्यूशन के 1000 ग्राम लेते हो, 1 kg लेते हो, तो उसमें कितने हैं, 2 मोल्स हैं, तो सर 500 ग्राम पानी में कितना होगा, 500 ग्राम पानी में कितना होगा, आंसर बताओ, 500 ग्राम वाटर में कितना होगा। अब बहुत टफ है भाई, इतना डिफिकल्ट देख रहे हो, एक एक लाइन का मीनिंग निकालना सीख रहे हो, 500 ग्राम में कितना होगा, 1 होगा, कैसे, अरे सर 1000 ग्राम में कितना है, 2, तो 500, इसको आधा करोगे तो ये भी तो आधा होगा, लाइन का मीनिंग है भाई। और पता है ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन इतना जल्दी दी आंसर दे रहे हो, 2022 में क्वेश्चन है बेटा, नीट 2022 का एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं कराना चाह रहा था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सोच रहे हो, ये बेटा तुम्हें ये कैसे आ रहा है, स्पैमर्स को गोली मारो, जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है, ये एक लाइन में कैसे आ गया, सर आपको कोई मेहनत करनी ही नहीं है, आप बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसलिए ज्यादा बदनाम हूं कि भैया हम लोग सीधी सी बात है कॉन्सेप्ट पे मेहनत करते हैं, ट्रिक व्रिक कुछ काम नहीं आएगा यार, सीधी सी बात है। ये देख तुझे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बात बता, अगर मैं ऐसा लिख दूं 500 नहीं, अब चल मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, 4 kg ले लेता हूं, 4 kg ऑफ इसको ले लेता हूं 3 मोलल 4 kg ऑफ 3 मोलल NaOH सॉल्यूशन हैज,
अब बेटा ये देखना ध्यान से, ये देखना अपने पास, सुनना आराम से, चाहो टाइम के साथ सीख लो, टाइम के साथ सीखो, ये देख लो, इसको देखो क्या बोल रहा है। पहले तुम इसकी मीनिंग निकालो यार। 3 मोलल, अरे यार एक्वस छूट गया इसमें, एक्वस है यहाँ पे, एक्वस छूट गया, ये गलती से एक्वस छूट गया। हाँ ये देखो क्या बोल, इसको छोड़ दो, क्या बोल रहा है 3 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन, 3 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा, पहले इसका मीनिंग निकालो। ये छोड़ दो, ये तो मैंने ऐड किया ना, तो इसका मीनिंग अभी निकाल रहा था। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, मैं ऐसे लिख दूं, ये मैं ऐसे लिख दूं, 3 moles of NaOH, 3 moles of NaOH is present in 1 kg of water। अरे भाई 1 kg पानी में कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं। 1 kg पानी में 3 मोल से कहां से आ गया। अरे सर इस लाइन का मीनिंग सीखा है, जिंदगी में डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो भैया डॉक्टर में तो इससे भी खतरनाक लाइंस का मीनिंग निकालना सीखते हो। तो डॉक्टर में देखते हो नाम तक सही से नहीं लिखता है, वो तो और सिंबल में बात कर रहा है। ये सिंबल देख ले भाई, 3 मोलल का मतलब क्या है, 3 मोल्स ऑफ NaOH 1 kg में है, तो भैया 4 kg में कैसे आएगा। आ गया। इतना डिफिकल्ट कैसे कर रहे हो भाई तुम लोग, डरो। और डरते क्यों नहीं हो भाई, मजाक बना रखा है तुमने। सब आंसर 12 दे रहे हैं, कैसे आ गया भाई, ये जादू हो कैसे रहा है, ये कैसे जादू कर रहे हो। 12 कैसे आ गए, 12 कैसे आ गए, ये 12 मोल्स कैसे आ गए भाई साहब, ये 12 मोल्स कैसे आ गए आपके, 12 मोल्स कैसे आ गए, ये देख लो 12 मोल्स। ये जादू कैसे हो रहा है, मैं बताऊं कि ना बताऊं। 1 kg में 3 है तो 4 kg में कितने होंगे, 12 होंगे भाई। अगर अब 12 नहीं आ रहे तो भाई फिर अलग कहानी। और अब अगला क्वेश्चन, जादू अगले क्वेश्चन। भाई मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं यार, अब ये कैलकुलेशन तो नहीं करवाना चाह रहे ना तुम मेरे से कि सर 1 kg में 4 आए तो 12 में कैसे। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं और वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं, कोई भी हंसेगा नहीं, चुपचाप करके दिखाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन एक लाइन लिखी हुई थी कहीं पे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, फटाफट देख लो। ये बोला गया, मुझसे कुछ ने क्वेश्चन दिया, ये बोला गया कि सर 250 ग्राम ऑफ 250 ग्राम ऑफ 250 ग्राम ऑफ 250 ग्राम ऑफ, सर अगर मैं ऐसे लिख दूं 4 मोलल एक्वस NaOH पे बात करता हूं, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे एक लाइन लिखी हुई थी बेटा। और मुझसे मतलब पूछो मत, बहुत रोना आया मुझे जब ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा कि सर बताइए, और मुझसे नहीं हो पाया। बेटा बताओगे कैसे हो पाएगा, तुम लोग कैसे कर पाओगे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे होगा। 250 ग्राम ऑफ 4 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन, क्या आंसर आएगा। अबे कैसे आंसर आ रहा है यार इन लोगों का, कैसे होगा। डिफिकल्ट है भाई, डिफिकल्ट है ये सब। ये कैसे समझ रहे हो, ये सब कौन सी लैंग्वेज में बात चल रही है इस क्लास में। कोई बंदा पहली क्लास में आया फ्रस्ट्रेट होकर चला जाएगी, कौन से ये बच्चे कौन से हैं, कहां से आते हैं ऐसे बच्चे, सबके आंसर आ गए। ऐसे थोड़ा ही ना होता है यार, ऐसे थोड़ा ही ना होता है भाई। ऐसे पढ़ाई करोगे सच में रिजल्ट ला के दे दोगे क्या, क्या बात कर रहे हो यार, घर वालों का नाम हर एक कोई रोशन कर देगा क्या, ऐसे थोड़ा ही ना होता है भाई। डरो यार, ऐसे नहीं होता। 4 moles of NaOH, 4 moles of NaOH is present in 1 kg, present in 1 kg। 1 kg को क्या लिख सकता है बेटा, 1000 ग्राम लिख सकता है। अगर 1000 ग्राम में तेरे 4 मोल्स हैं तो 250 ग्राम मतलब कितने हो जाएंगे, कैलकुलेशन 1000 से 250 करेगा। अच्छा बेटा सिंपल सा, ये 1000 ग्राम में अगर 1000 ग्राम दूध का प्राइस अगर 60 लीटर 60 रुपये, तो 250 ग्राम का कितना होगा, एक बेसिक सा कैलकुलेशन। और आप इसको करोगे सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मोलालिटी का क्वेश्चन है, मोलालिटी का क्वेश्चन है, ये ध्यान से देख ले बेटा, ध्यान से देख ले कैसे हुआ। कोई बोले कैलकुलेशन करके दिखाओ, चलो भाई मन की मुराद पूरी कर दे। कोई ये भी ना हो ना भाई, वो देखो जो बंदा होगा वो जाते जाते क्या कर देगा, लिख के चला जाएगा। तुम पढ़ने वाले तो लिख के जाओगे नहीं फीडबैक, वो लिख के जरूर चला जाएगा, उसके चक्कर में फिर मुझे सुनना पड़ेगा कुछ कुछ। कितना होगा सर, इसके अंदर कितने मोल्स हैं, 4 मोल हैं। 4 मोल किसके हैं, NaOH के। भाई देख ले, जिंदगी में ऐसा भी किया जा सकता है, 4/1000, और ये कितना है 250 ग्राम। ले बेटा तेरे लिए कर दिया मैंने कैलकुलेशन।
250 ग्राम। देख बेटा 0 से 0 गया, 25 से ये 4 गया और 4 से ये 4 गया। सर ये क्या हो गया, 1 मोल ऑफ NaOH होगा। या तो तू बेटा ऐसे कर और नहीं तो थोड़ा स्मार्ट बन जा भाई, थोड़ा स्मार्ट बन जा। और थोड़ा स्मार्ट क्या है, थोड़ा स्मार्टनेस क्या है कि कैलकुलेशन करने की जरूरत ही क्यों, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही क्यों, हो जाएगा। ओके तो चलो भाई अब बताओ, अब बताओ। एक बंदा बोला है सर ऐसे नहीं होता। अच्छा एक चीज और बताओ, अभी तक जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े, एक सिंपल सी बात बताता हूं। दो टाइप की टर्म्स होते हैं, दो टाइप के टर्म्स होते हैं। एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट, हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और एक होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर जो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करते, ये देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना अपने पास, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जहां पे भी सर ये कौन से होंगे, टर्म्स इन्वॉल्विंग, टर्म्स इन्वॉल्विंग कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टर्म्स इन्वॉल्विंग वॉल्यूम। जहां वॉल्यूम आया, जहां वॉल्यूम आया उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या करता है, टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करता है। क्योंकि वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर। जहां टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे भाई इंग्लिश की गोली मार यार, तू कहाँ इंग्लिश पे लगा पड़ा है। एक बोल रहा है सर आपने इंडिपेंडेंट, यार टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हाँ देखो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब जो क्या हो जाए, जो क्या हो जाए, डिपेंड ही नहीं करता हो, डू नॉट डिपेंड अपॉन, डू नॉट डिपेंड अपॉन। ध्यान से देख ले बेटा, डू नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सर ये वो लोग होंगे जिनके में वॉल्यूम नहीं आता। और मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं क्योंकि ये देखना अपने पास, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्या, मास फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्या, मास फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंड करेगा क्या, नहीं। सर अगर मैं बोलूं मोलालिटी, मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम का टर्म है ही नहीं। जो लोग वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते, जिनके टर्म में वॉल्यूम नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और तुझे बात बताऊं, तू डॉक्टर बनेगा ना, सबसे ज्यादा जो टर्म यूज करने वाला होगा, और तू बनेगा ही बनेगा भाई, इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे, सबसे ज्यादा जो डिपेंड करेगा, तू दवाई लिखेगा ना तो इसके ऊपर लिखेगा मोलालिटी। इसीलिए सबसे ज्यादा यूज होती है मोलालिटी, सबसे प्रीफर्ड होती है, सबसे अच्छी होती है। रीजन क्या होता है कि अगर ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, मतलब जो दवाई तू यहाँ इंडिया में यूज कर रहा है, वही दवाई तू जाके ऑस्ट्रेलिया में यूज कर सकता है, वहां का टेम्परेचर अलग है, तब भी वहां यूज कर सकता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कहीं भी जाके करेगा वहां यूज कर सकता है। मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। तो तुम डॉक्टर बनने के बाद ऐसी दवाइयां लिखना चाहोगे जो पेशेंट बोलेगा कि सर मुझे कहीं ट्रैवल करना है। हो सकता है ना कोई भाई लद्दाख चला जाए, अभी पता चला इधर गर्मी हो रही है, उधर लद्दाख में माइनस में चल रहा है टेम्परेचर, तो वहां पे दवाई में दिक्कत ना आए। तुमने देखा होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट दवाइयां देखी होंगी, मतलब दवाई की दुकान पे तो जाते ही होगे, देखा होगा बहुत सारी चीजें ना उसमें फ्रिज में रखी जाती हैं, रेफ्रिजरेटर में रखा जा रहा है, रीजन बहुत लो टेम्परेचर पर रखा जा रहा है, क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कोरोना की इंजेक्शन सुना होगा तुम लोगों ने कि सर एक बार इंजेक्शन को या वायल को निकाल दिया तो उसको 2-3 घंटे में यूज कर लेना है। क्यों, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर बढ़ गया, रूम के टेम्परेचर पे बर्बाद हो जाएगा। तो यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। जो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में वॉल्यूम टर्म आता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, क्योंकि वॉल्यूम फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो आराम से मस्ती से घूम रहा होगा, मस्ती से घूम रहा होगा, उसको मतलब ही नहीं। सबसे अच्छा मोलालिटी, मोलालिटी देख लो, हो जाएगा, श्योर हो। और सर क्वेश्चन, यस सर क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन आपके लिए है, ये लो भाई, ये लो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन देखो। अरे लो बेटा, इसका 30 सेकंड का एक पोल करा देता हूं, चलो भाई 30 सेकंड, चल 45 सेकंड दिया, चल भाई जिसके इसके पास पोल आ रहा है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन नहीं लेंगे भाई, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी। मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ, अरे भैया किसके यूनिट में करोगे एक्सप्रेस, कर दो भाई, यूनिट ही तो है, यूनिट ही तो है, कर दो। क्या होगा यूनिट, सर क्या होगा, ए होगा क्या, ये होगा क्या, सर मोल्स पर केजी आंसर आएगा क्या, मोल्स पर केजी आंसर आएगा, यूनिट ही तो है।
हाँ, यही डायलॉग सुन के किसने गाना बना, दिल ही तो है, हाँ, यूनिट ही तो है। क्या हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, ये देख ले भाई, क्या होगा, ए आंसर आ जाएगा। भैया कुछ ज्यादा ही आंसर दे रहे हो तुम लोग, बताओ, पोल भी हैंग कर गया है अब हमारा तो। ठीक है, इतना शानदार, इतनी तेजी से, अरे क्या बात है यार, क्या बात है, आज का दिन का सबसे बेहतरीन पोल हुआ। 85% जनता बिना डाउट के क्या आंसर टिक किया, इन लोगों ने ए टिक किया है, बिना डाउट के, क्या बात है भाई। वेदांत भाई को देखे क्या, वेदांत भाई को देखे क्या, चलो यार देख ही लेते हैं वेदांत भाई। अरे नहीं यार, वेदांत भाई चला गया, वो समझ गया यार, और तुम लोगों ने मजाक बना दिया उसका। नहीं नहीं, हिमांशी, रोशनी जायसवाल, आदर्श श्रीवास्तव, आयुष जाटो, क्रिस, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। हाँ यार, बहुत दुख हुआ वेदांत भाई, जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हो हमारी, हम अर्जुन आज आपको आवाज़ देते हैं, फिर से अगली बार स्पैम करने आइए, ठीक है। आप दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इजी क्वेश्चन, हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, आप इजी क्वेश्चंस में आंसर दे के अपनी वैल्यू को डिग्रेड नहीं करना चाहते, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। भगवान करे आप ऐसे ही ना क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स दें, ताकि ओरिजिनल बच्चे पढ़ पाएं, ठीक है। चलो ये देख लो मोल्स पर केजी। अगला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है बेटा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमने शायद नहीं देखा हो। इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन निकाल सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन निकाल सकता है भाई साहब, कौन कौन निकाल सकता है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कहां से कर सकते हो तुम लोग, मुझे बताओगे। अरे भाई 11th क्लास के बच्चे, हाँ, पढ़ के ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ भाई, क्या होगा, क्या होगा। अबे स्पैमर नहीं होता तो इतना इजी थोड़ा ही ना होता भाई, इतना इजी क्वेश्चन 2 मिनट में टिक मार दे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, अरे भाई साहब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब मैं लिखना भी इसको गुनाह समझूंगा। कितने मोल्स है सॉल्यूट के, 10। सॉल्वेंट कितना है, 1 kg, 10 मोल है, 1 kg है सॉल्वेंट। भाई साहब मतलब कैलकुलेशन के नाम पे कलंक नहीं है भाई, ये क्या क्वेश्चन का आंसर, कौन है जो कैलकुलेशन कर रहा है भाई, कौन है ये। इसमें पेन भी उठाने की जरूरत है क्या, नहीं उठाने की जरूरत है भाई, अगर उठाने की जरूरत पड़ रही है तो पेन नहीं, पेन उठाने के लिए नहीं, सर पे चाटा मारने के लिए करो। अगर इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो हाथ तो उठाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखना, अगला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन तो करवाया जाएगा, लेकिन उन्हीं को दिक्कत नहीं आएगी जिन्होंने फॉर्मूला अभी लिखा है। मैं फटाफट फॉर्मूला लिख देता हूं, मोलालिटी का एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, क्या होता है, W2/M2, W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W1। W1 किस में लेना है, ग्राम में। ये फॉर्मूला बेटा आपको यूज करना है, आंसर निकालना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, आंसर निकालना है। जल्दी से जल्दी आंसर निकालिए बेटा, आप फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर निकालिए, फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर निकालिए, जल्दी से जल्दी। अरे भैया जल्दी, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा भैया, क्या होगा इसका आंसर। अरे मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलालिटी का फॉर्मूला W2/M2, W2/M2 क्या होगा, 3/180। सर इसका मास सॉल्यूट ये है, सॉल्वेंट कौन है, पानी है। सर ये क्या हो गया, 1000 अपॉन इसकी वैल्यू 30। ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, 3 से ये कितना हो गया 10, 10 से ये कितना हो गया 0, 10/18 आ गया। 10/18 की बात करेंगे, 10/18 मतलब 5/9 हो गया। 5/9 की वैल्यू कितनी होगी, 0.5। मैं सीधा सीधा आंसर अपने पास निकालना शुरू कर दूं, 0.5 कितना बच गया, 0.5। अब यार ये कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो, किसी को लग रहा हो तो 5 कर दिया, ये 45 हो गया, फिर से क्या आ गया 5, ये कितना कर देंगे 0.55, तो 0.55 ऐसे आता चला जाएगा। आपको ही पता है राउंड ऑफ करना है, जब राउंड ऑफ करने जाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.56। इसी का आंसर ए आया भैया, राउंडिंग ऑफ सिखाया गया है। राउंडिंग ऑफ तुम्हें इसी के लिए सिखाया गया था, याद कर, तुझे शुरुआत में मैंने राउंडिंग ऑफ इसी के लिए सिखाया था कि 0.55 है तो क्या करोगे, ऑड और इवन। भैया जिनका ए आ रहा है ना भैया, राउंडिंग ऑफ सीखो। ये कैसे आ गया तुम्हारा, ये नहीं आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। अरे जल्दी से जल्दी आंसर निकालिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर रहा, क्या होगा, मोलालिटी निकालनी है, अरे जल्दी निकालो भाई, क्या होगा इसका आंसर।
अब फॉर्मूला भी लिख देता हूं, फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, इसका आंसर निकालिए भाई। रफ कॉपी आपके पास पड़ी है, कॉपी नंबर 1, जिसमें फॉर्मूलाज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, वो कौन सी है? W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W1। अरे कल चैप्टर खत्म हो जाएगा भैया, साथ साथ में करना भी है, ठीक है? जल्दी क्या होगा सर? W2/W1 क्या हो गया? W2 कितना है? 3.42। सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास कितना दिया है? 342 दिया है, इनटू 1000 अपॉन ये कितना हो गया? 250। 250 से ये 4 हो गया सर, ये कितना हो जाएगा? अगर मैं नीचे डिवाइड करूंगा, चाहे ऐसे ही हटा देता हूं भाई, 342 ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 3.42 100 हो जाएगा, तो 4/100। 4/100 को क्या लिख सकते हैं? 0.04 m। ये देख लो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा? 0.0। आंसर निकालो भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं के तो आंसर्स निकालने, इन्हीं के तो आंसर्स निकालने भाई। चीजें देखो, उसके हिसाब से करते चले जाओ, उसके हिसाब से करते चले जाओ। अब तुम्हारे पास कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ गए? मोलालिटी आ गई, मोल फ्रैक्शन आ गई। किसने बोला सर ये दोनों एक दूसरे के भाई लग सकते हैं क्या? यस लग सकते हैं, यस लग सकते हैं। एक सिंपल सा रिलेशन बताता हूं, एक सिंपल सा रिलेशन बताता हूं। कोई बोलेगा मैं डेरिवेशन भी करके दिखा दूंगा, लेकिन एक सिंपल चीज बता रहा हूं, ये ध्यान से देखना बेटा। आपको बस एक चीज याद रखनी है, क्योंकि डेरिवेशन आपसे कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन हाँ मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच का एक रिलेशन बताना चाहता हूं। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन बताना चाहता हूं। प्लीज बेटा मैं चाहता हूं आप कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने वाला है। ये देख लो, मोलालिटी जो होती है, अगर आप मोल फ्रैक्शन से निकालना चाहते हो, मोलालिटी की वैल्यू अगर आप मोल फ्रैक्शन से निकालना चाहते हो, अगर मास वास कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मोलालिटी को आप सिंपल मोल फ्रैक्शन से निकालना चाहते हो, तो मास वास कुछ भी नहीं दिया, तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे आएगा मैं करके दिखा देता हूं, लेकिन हाँ बेटा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। m इज नथिंग chi2 अपॉन chi1 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ m1, मोलर मास ऑफ m1। देख ले भाई, ये फॉर्मूला याद रख, एग्जाम हॉल में ये फॉर्मूला 2 साल बाद लेके जाना है, एग्जाम हॉल में इससे जल्दी आंसर आएगा। कोई बोले कि नहीं सर कैसे कर देंगे? कर दूंगा, डेरिवेशन भी कर दूंगा, लेकिन सुन ले कहानी। पहले तुझे एक चीज और बताता हूं, इसी के आगे एक कहानी और लिखता हूं, एक कहानी और लिखता हूं। ये देख, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, हाँ इसको देख भाई, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, N2/N1 इंटू 1000 अपॉन M1। ये दोनों फॉर्मूलाज मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है। और 2 और 1 क्या होता है भाई? 2 और 1 क्या होता है? याद आ रहा है? 2 इज व्हाट? 2 इज सॉल्यूट, 1 इज व्हाट? सॉल्वेंट। एक बात बताता हूं, ये देख लो अपने पास। सर किसने बोला फॉर्मूला कैसे आया? डेरिवेशन भी बता देता हूं। किसी को लगता हो बेटा तुझे एग्जाम हॉल में डेरिवेशन नहीं याद करके जानी, मैं पहले बता रहा हूं, 2 साल बाद तुझसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, लेकिन कहां से आएगा? हाँ ग्राम में लेना है भाई, मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है। ये देख डेरिवेशन कहां से आया। मोलालिटी का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा था भाई साहब? क्या लिखा था? N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा था, इस किस में? केजी में। N2 अपॉन, देख बेटा फॉर्मूला कैसे आता है, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला कैसे आता है। 2 और 1 तो पता ही होगा भाई, अगर 2 और 1 नहीं पता तो पीछे चले जाओ, आराम से पीछे से रिवाइज करके आओ। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं सर, ये क्या है? N2 मोल्स, मोलालिटी का फॉर्मूला यही था ना। देखना क्या कर रहा हूं, ये देखना अपने पास, W1 को जैसे ही ग्राम में लूंगा, इधर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। देख लो, W1 को जैसे ही ग्राम में लूंगा 1000 आ जाएगा। ध्यान से देख ले बेटा, 1000 आ जाएगा। फिर मैं क्या करने वाला हूं, ये देख ले बेटा क्या हो रहा है। कोई दिक्कत? अगर मैं ऐसे कर दूं, 1 मिनट, ये देख ले भाई, ये देख, अरे यार W1, ये देखो भाई, किसी को कोई दिक्कत? इसको कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना भाई? क्यों? क्योंकि सर आपने क्या किया, M1 से मल्टीप्लाई और M1 से मल्टीप्लाई और M1 से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे ये शॉर्टकट लेके आना है। डेरिवेशन इसीलिए नहीं कराते हैं बेटा, क्योंकि डेरिवेशन कोई पूछता नहीं तुमसे,
तुम डायरेक्ट भी रिलेशन याद रख सकते हो, तो डायरेक्ट भी एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हो। बाकी डेरिवेशन करना है तो यहाँ कर लो, देख लो। N2 इसको क्या लिखोगे, N1 लिखोगे तो मोलालिटी आ किसके इक्वल गया, N2/N1 इंटू 1000 अपॉन W1 आ गया, देख लो 1000 अपॉन, सॉरी W1 कह रहा हूं, 1000 अपॉन M1 आ गया। और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही क्या कहलाता है, यही तो कहलाता है। तो भाई देख ले, नहीं करना तो डेरिवेशन मत कर भाई, तुझे डेरिवेशन के लिए कोई बोल भी नहीं रहा। एग्जाम हॉल में फॉर्मूला पुट कर आंसर निकाल दे, ये फॉर्मूला कर दे आंसर निकाल दे। ये देख ले भाई, मोलालिटी का फॉर्मूला Chi2/Chi1 1000 अपॉन M1 कैसे आया, ये देख लो। सिंपल सी कहानी है भाई, N2 को W1, ये फॉर्मूला सबसे शुरुआत का था। अगर केजी में है, केजी को किस में पुट कर दो, ग्राम में। जैसे ही ग्राम पुट करोगे ऊपर कौन चला जाएगा, 1000, और उसके बाद किससे डिवाइड कर दो, M1 से, और मल्टीप्लाई कर दो M1 से, हो जाएगा। श्योर हो भाई, आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला करना है। अरे भाई डेरिवेशन तुझे करनी ही नहीं है, डेरिवेशन तुझे एग्जाम हॉल में करना ही नहीं होता। आपको सीधा सीधा, तुझे मोल का डेरिवेशन कराया गया क्या, नहीं कराया गया ना, कि मोल की डेरिवेशन कर रहे हैं भाई। अरे डेरिवेशन नहीं करनी यार मोल, ठीक है। हाँ भाई देख, अब क्वेश्चन पे आ, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो भाई, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन पे आओ। फॉर्मूला नोट डाउन करो, क्वेश्चन पे आओ, क्या है, फॉर्मूला नोट डाउन करो और क्वेश्चन पे आओ। ये देख भाई, N2 Chi2/Chi1 1000 अपॉन M1, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये देख क्वेश्चन क्या होगा, अब जैसे तेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रुक जा एक मिनट, ये दिया हुआ है, रुक जा, इससे पहले ये कर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया है, किसमें, पानी के अंदर। ये देख मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, भाई स्कूल वालों की औकात ना ये पूछ पाए, क्या ना, स्कूल वालों के लिए है भी नहीं ये, स्कूल वाले उतने में ही खुल जाएंगे, खुश रहेंगे, हाँ भाई उतना ही चलेगा। ये देख, हाँ बहुत डिफिकल्ट है ठीक है सर, सीधा फॉर्मूला ऐसे डिफिकल्ट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वाटर, मतलब ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूट, ए क्या है, सॉल्यूट, यही है सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। किसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.2। अरे भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आएगा, याद कर सर, कितना करेंगे सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर दो ही लोग होते हैं तो उनका सम कितना होता है, 1 के, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया। मोलालिटी निकालनी है बेटा, फॉर्मूला पुट कर ले, आंसर निकाल दे, फॉर्मूला पुट कर दे, अदरवाइज भाई तेरी ऊपर मर्जी है, तू डेरिवेशन करके निकाल लियो यार, हम तुझे कहां मना कर रहे हैं। जो स्पैमर भाई है, तू कर लियो डेरिवेशन यार, हमारा काम इस पे चल जाएगा, हम कर लेंगे, हमारा काम इस पे चल जाएगा। Chi2/Chi1 इंटू 1000 अपॉन W1। हमारा स्पैमर तो यही सोच रहा होगा कि भाई ये कैसे कर रही है, ऐसे कैसे, ये ऐसे इतने आंसर कैसे आ रहे सब लोगों के, ठीक है। ये देख ले भाई, Chi2 की वैल्यू कितनी है, Chi2 की वैल्यू कितनी है, 0.2, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.8, 1000 अपॉन, सर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, पानी है, सॉल्वेंट कौन है, पानी है, तो पानी भाई क्या हो गया, ये 250 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा, 125/9, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 125, 125/9। आंसर निकालने जाओगे कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 13, 27 हो गया, और 8 आ गया, 8 अपने पास कितना, 13.8 के आसपास आ जाएगा। क्या आंसर होगा, 13, क्या आंसर आएगा, 13। कैलकुलेशन में कोई गलती कर रहा है वो अलग कहानी है बेटा, आप ये फॉर्मूला यूज करना सीख जाओ, आप ये फॉर्मूला यूज करना सीख जाओ, तो आपके अंदर दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई। देख ले, ये देख ले क्वेश्चंस कैसे कैसे हो रहे, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला। अब यार कोई ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना पहचान पाए तो भैया आप अलग जिंदगी जी रहे हो। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 2 लोग होते हैं तो भैया आज शुरुआत से यही तो पढ़ रहे हैं कि 1 होगा तो 1 होगा, ठीक है, 1 होगा तो 1 होगा। अगला क्वेश्चन करके देखें, अगला क्वेश्चन करके देखें भाई, अगला क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट है। उसमें क्या किया हुआ है, उसमें देखो क्या दिया हुआ है, उसमें मोलालिटी दे दी है, मोलालिटी दे दी है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है। मोलालिटी दे दी गई है, अब की बार भाई साहब मोलालिटी दी गई है, मोलालिटी दी गई है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा, अरे भैया कैसे आएगा, NaOH में एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी है,
पानी है अपने पास M1, कैसे आएगा? अरे एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। भैया कल से पढ़ रहे, लास्ट क्लास से पढ़ रहे, ये लिख सकता हूं क्या? अरे भैया लिख लो, मोलालिटी की वैल्यू कितनी है? 3 है। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्यूट को लिख सकता हूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन 18 लिख सकते हैं। ये 18 को इधर लेके आओ, 54 अपॉन 1000 हो गया, और ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया। सर अब सॉल्व करने जाओगे, मल्टीप्लाई कर लो 54,000, सॉल्व कर लो बेटा, बेसिक मैथ्स लगाओ। 1000 माइनस 1000 टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो गया? इधर आ जाएगा 1000, 54 टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज नथिंग, 1000 आ गया। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देखोगे 1000 अपॉन 1054, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.9 के आसपास आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.95। क्या आ जाएगा? 0.95। क्या आ जाएगा? 0.95। भाई सब सीधा सीधा क्वेश्चन देख लो ना, मोलालिटी का फॉर्मूला ये था। अब सर आपको कोई बोल दे कि नहीं सर मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन किसी एक का ले ले ना भाई, किसी एक का ले ले। हाँ सर मोल फ्रैक्शन, अरे भाई साहब ये कहाँ थे जब पढ़ रहे थे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो भाई क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है भाई? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है? 1 के। हाँ भाई बस। हाँ अब यार देखो सबकी बात वही है ना कि जहाँ अच्छा क्वेश्चन आएगा वहां तो भाई सरदर्द तो होगा ही ना। अब क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी है। अब हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, जिसको कैलकुलेशन करना है उसको कैलकुलेशन करना है, और मैं कैलकुलेशन करूंगा भी नहीं। 18 कहाँ से आया भाई? पानी से आया। एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कहाँ रहते हो भाई? क्वेश्चन तो पढ़ो। एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी है। पानी का मोलर मास क्या होता है? सॉल्वेंट है ना, 1 का मतलब सॉल्वेंट है ना भाई साहब। हाँ ठीक है, सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट से निकालो। 1 का मतलब सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट से निकालो। तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म में 8 हो चुके हैं, 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो चुके हैं, 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो चुके हैं। कौन कौन से? तो देख लो कौन कौन से। सर सारे परसेंटेज वाले हो चुके हैं, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, और वॉल्यूम फ्रैक्शन के बाद कौन आ गया? मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन के बाद कौन सा आ गया? तो मेरे पास आ गया कौन सा? मोलालिटी आ गई। मोलालिटी आ गई, ठीक है ना, मोलालिटी आ गई। भाई देख ले, ये हो जाएगा तेरे से, ये हो जाएगा, श्योर है? पक्का? हाँ भाई ये देख ले। अबे भाई सुन ले कहानी यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तेरे लिए ही, मुझे कुछ नहीं जा रहा। मैंने एक सिंपल चीज बताई, एक सिंपल चीज बताई, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से देख लो, कहानी खत्म करते, ये कहानी खत्म करते। मैंने बोला कभी भी मास है या इसे लिखा हुआ है W है, W अपने पास W ऑफ A अपॉन W टोटल। देख ले भाई, ये W ऑफ A W टोटल इंटू अगर 100 कर रहा है तो ये क्या है? मास परसेंटेज है। ये क्या है? अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये देख, अगर ऐसे लिखा है, अगर डायरेक्ट लिखूं तो ये मास का फ्रैक्शन है। ये क्या है? मास का फ्रैक्शन है। लेकिन अगर इसी को मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? मास का परसेंटेज। सिमिलरली मोल्स के लिए अप्लाइड है, सिमिलरली वॉल्यूम के लिए अप्लाइड है, सब कुछ फिनिश। एक नई टर्म आज क्या पढ़ी? एक नया टर्म आज क्या पढ़ा? मोलालिटी। मोलालिटी क्या है भाई साहब? मोलालिटी क्या है सर? स्मॉल एम को बोलते हैं। स्मॉल एम क्या बोलता है कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, जो पढ़ा भाई खत्म कर लो कहानी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में? केजी में। ये क्या हो गया? मोल्स में। ये क्या हो गया? मोल्स में। सर ये फॉर्मूला हो गया, या फिर इसी को N2/W1 क्या लिख देंगे? केजी में। या फिर इसी को लिखने के तरीके अलग अलग कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैथमेटिकल ये फॉर्मूले अलग अलग लिख सकता हूं। या फिर मेरे से मोलालिटी का, स्मॉल एम का कोई फॉर्मूला पूछेगा, W2/M2, W2/M2 1000/W1, एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा। नहीं तो मोलालिटी का एक रिलेशन मैंने और निकाल दिया, और मोलालिटी का एक रिलेशन क्या निकाला कि सर
मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में chi2 अपॉन chi1 इंटू 1000 अपॉन m1 निकाल दिया, या फिर n2 बाई n1 इंटू 1000 अपॉन क्या निकाल दिया, m1 निकाल दिया। तो मोलालिटी का फॉर्मूला ये आ जाएगा, मोलालिटी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। करते रहो भाई, हो जाएगा सर, श्योर हो, खत्म मोलालिटी भैया। अब एक टर्म बची है मोलारिटी, और उसके बाद छोटे छोटे टर्म्स बचे हैं वो अपने पास फिनिश हो जाएंगे अगली क्लास में। मोलारिटी और कल की क्लास में मूल कॉन्सेप्ट अपना फिनिश हो जाएगा, उसके बाद उसकी अगली क्लास से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर देंगे। हाँ भाई ब्रेक चाहिए नहीं, ब्रेक दे देते हैं भाई, टेंशन मत ले। हाँ बस अपने पास ट्राई करना, हाँ ट्राई करना जितना हो सकता है, ये सब मास परसेंटेज, मास फ्रैक्शन जितना निकाल सकते हो निकाल देना भाई। आज का जो डीपी है वो लिमिटिंग रीजन पे बेस्ड है, क्योंकि लिमिटिंग रीजन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। कल की क्लास में अपने पास मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, मोलारिटी मोलालिटी सब कुछ फिनिश हो जाएगा, तो वहां पे खत्म करेंगे। नॉर्मलिटी हमारे पास नहीं आती, तो नॉर्मलिटी की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चमकाते हैं भाई अगली क्लास में, और अगली क्लास में सारे के सारे अर्जुन आज एक साथ मिलेंगे और सब कुछ एक साथ बातें करेंगे कि हाँ भाई क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी चीजें हो रही है, वो सब कुछ। आज का डीपी क्या है, होमवर्क में क्या आएगा बेटा, डीपी 9 अटेम्प्ट करना है, डीपी 9 अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे अटेम्प्ट कर लीजिए इसको, सारे के सारे। जो भी नहीं होगा बगल में ही वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है, बगल में वीडियो सॉल्यूशन दिया है, उसको देख लीजिए। ओके तो चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में इसी टाइम पे इसी वक्त पे मिलेंगे, और कल कंसंट्रेशन टर्म्स फिनिश होगा, साथ साथ में हमारा मूल कॉन्सेप्ट भी फिनिश होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, गुड नाइट।